बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले जो प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ सेट पे हैं, कैसे हो सकता है कि हम उनकी बात ना करें। मेरी बहुत ही प्यारी छोटी बहन, बहुत ही लाडली अमन अली हमारे साथ हैं। और आपको पता है कि जब भी हमने किसी को ट्रिब्यूट पेश करना होता है या जनरली हमें ज़रा सेट पे हल्ला गुल्ला और एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, तो ये प्यारी सी छोटी बहना जो है आ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम अमन। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और आपको सुबह सुबह देख के इतनी खुशी होती है और आप इतनी फ्रेश नज़र आ रही होती है, माशाल्लाह। थैंक यू मेरी जान। एंड आपका शुक्रिया अदा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखो, सुबह सुबह इस तरह से शो पे आना, सारा कुछ करना, ये तो मेरा काम है, ये तो मेरी रोज़ी रोटी है। लेकिन हम आपको जब भी बुलाते हैं, अगर आप अवेलेबल होती हो, नहीं भी होती हो तो अपने आप को अवेलेबल करती हो। थैंक यू मेरा बेटा। देखो, मानने वाली बात, व्यूअर्स, मानने वाली बात है। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ज़िंदगी में ये है कि हम अपनों की कदर नहीं करते। जो हमारे लिए एफर्ट करते हैं उनको हम साइडलाइन करा देते हैं और हमेशा उनको वैल्यू देते हैं जो कभी कभार मिलने वाले या टकरने वाले होते हैं। तो एक बात ज़रूर, इसी नोट पे आज ये बात हो ही रही है तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि व्यूअर्स अपनों की कदर करनी सीखें। जैसे कि अमन अपनी है, उनके बिल्कुल पीछे मेरे प्यारे भाई बैठे हुए हैं, ये भी हमारे अपने ही हैं और इनके बगैर तो हमारा शो नामुकम्मल है। सो हमेशा मुझे लोग कहते हैं कि लोग यूजुअली म्यूजिशियन का तो नाम भी नहीं लेते शो पर। मैं इसलिए लेती हूँ बिकॉज ये हमारे भाई हैं। इस शो को अगर हमने आगे लेके चलना है तो अगर कैमरे के इस पार जुगन है तो उस पार मेरे एक बड़े प्यारे भाई बैठे हुए हैं बिल्कुल कैमरा पे। इधर मेरे म्यूजिशियन भाई बैठे हुए हैं, इधर मेरी छोटी बहना बैठी हैं, उधर मेरी एक और बहन है जो किचन में है। सो द पॉइंट इज, उस साइड पे कैमरा के लोग हैं, हर तरफ ये लोग हैं, तो हम ऑन एयर जा रहे हैं ना मन, बिल्कुल हम जा ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही। सो नवीद नवाज हमारे साथ हैं कीबोर्ड पे, हमारे साथ मोहम्मद इकबाल हैं बेस गिटार पे, हमारे बड़े सीनियर म्यूजिशियन, दैन अनदर सीनियर आर्टिस्ट बहुत ब्रिलियंट जग्गू खान ढोलक पे। अच्छा, ये भी बड़ी अमेजिंग बात है व्यूअर्स, एक तो हमारे साथ बहुत ब्रिलियंट सीनियर लेजेंड लेवल के म्यूजिशियंस हैं, उसके साथ साथ अगली जनरेशन भी है। जब अगली जनरेशन की बात करें तो वी हैव शाहिद महमूद ऑन द तबला एंड देन वी हैव साजिद अली ऑन द ड्रम्स। सो ये देखें ना, एक फैमिली की तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिटरली ये हमारा जनरेशनल काम है, हम इसको आगे लेके चलते हैं। सो ये तो आपने फैमिली से मुलाकात कर ली व्यूअर्स। अब ज़रा बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज पता है अमन, हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं? पॉजिटिविटी पे। मुझे एक बात बताओ, जब हम कभी शो हमने करना होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं ज़रा ऑफ मूड में आती हूँ, मेरा उस वक्त बात करने का मूड नहीं होता या थोड़ा सा मेरा कुछ मैं परेशान होती हूँ, उस दिन हमारी ना तो गप लगती है ना मजाक होता है, उस दिन बस हम काम करते हैं और निकल जाते हैं। ये मैंने फील किया है उस दिन में और आज के दिन में फ़र्क है ना। जिस दिन हम हंसी ही हा करके मिलते हैं उस दिन एक मुख्तलिफ फीलिंग होती है। बिल्कुल ऐसे। सो हमारे रवैये से हमारे इर्द गिर्द वाले लोग मुतासिर होते हैं अमन। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं। आप अगर सारा दिन शूट पे हो, आप घर आते हो रात को, राइट, रिकॉर्डिंग वगैरह करके, और आप सड़े हुए मूड में आते हो और वो सड़ा हुआ मूड आप सारे घर वालों पे निकालते हो, तो रात तो बर्बाद हुई सो हुई, लेकिन सुबह भी बर्बाद हो गई। सुबह भी बर्बाद। सो यही चीज़ आज मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ कि व्यूअर्स हमें अपने रवैयों को चेक में रखना चाहिए। देखिए, अगर कोई काम करता है या अगर कोई खातून सारा दिन घर में लगी रहती है, बहुत मुश्किल काम है। अगर कोई मर्द सारा दिन जॉब पे होता है, कोई औरत भी अगर काम भी कर रही है, घर भी देख रही है, तो व्यूअर्स बात यह है कि एक्चुअली तो ये हमारी अपनी चॉइसेस होती हैं ना। चाहे मजबूरी में हमने वो फैसला किया हो या अदरवाइज़ किया हो, ये हमारी अपनी चॉइसेस होती हैं। तो उस फैसले का सारा नज़ला या मलबा घर वालों पे निकालना क्या जायज़ बात है? सारा दिन घर वाले इंतज़ार करते हैं कि भाई हमारे जो घर से बाहर काम करने वाले अफराद हैं, घर फैमिली मेम्बर्स, वो हमारे साथ टाइम गुजारेंगे, या सारा दिन बच्चे इंतज़ार करते हैं कि अम्मी फ्री होएंगी तो 2 मिनट हमारे साथ लाडियाँ करेंगी। तो जब वही अम्मी या वो वर्किंग लेडी या वर्किंग मैन जब बुरे मूड में होगा या उनका नेगेटिव एटीट्यूड होगा, तो व्यूअर्स कहाँ घर में कोई सुकून होगा। और व्यूअर्स देखें, अंडरस्टैंड करने वाली बात है, अपना गुस्सा अपनी ज़ात तक रखें तो उससे एक बंदा मुतासिर हो रहा है। आपके गुस्से से अगर आपके बच्चे, आपके शोहर या आपकी बीवी, आपके माँ बाप, आपके इर्द गिर्द के लोग और इवन जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, अगर आपके वर्कर्स भी मुतासिर हो रहे हैं। अब जैसे कि मैं अमन को बता रही थी, कभी कभी मैं आती हूँ, मेरा मुंह, मैं नहीं ज़्यादा बोल रही होती। मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रही होती क्योंकि अमन देखो, मैंने घर पे 3 बच्चे स्कूल के लिए तैयार करके, स्कूल रवाना करके, मियाँ को दफ्तर भेज के, ये सारी चीज़ें करके, उस दौरान तैयार भी होना है और यहाँ पे पहुँचना, और उस दौरान 70 चीज़ें हो जाती हैं। बिल्कुल। किसी बच्चे की स्कूल नहीं जाना तो उसने टेंट्रम थ्रो किया हुआ है, किसी की सुबह सुबह कोई होमवर्क नहीं मिल रहा तो घर में एक यब पड़ा हुआ है, मतलब 100 चीज़ें होती हैं। तो आके सब पे चीखने से 100 गुना बेहतर है कि मैं चुप हो जाती हूँ।
वही वाली बात है ना कि जब गुस्सा ज़्यादा चढ़ा हो तो किनारा कशी कर लो, खामोशी इख्तियार कर लो। क्योंकि व्यूअर सुबह का वो टाइम होता है ना जब सारी एक्टिविटी ज्यादातर घरों की सुबह के वक्त ही होती है, बिल्कुल। मतलब काम के पे निकलने के वक्त पे। अब हम मियाँ भी काम पे जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, आपने ये भी देख रहे हैं कि बच्चों के लंच बॉक्स पूरे हैं, उनका सारी चीजें मुकम्मल गई हैं, मियाँ ने जाना है तो वो भी अपना फैसल अपने साथ लंच लेके जाते हैं। वो क्यों वो डेली बाहर से खाना मंगवाएं? एक तो फाइनेंशियली भी बेवकूफ़ी और दूसरी बात भी सेहत की भाई घर का, मतलब मेरा शौहर है उसको घर का अच्छा साफ सुथरा खाना मिलना चाहिए। उनको कभी जाना होता है कहीं या कि कोई और मीटिंग होती है तो बता देते हैं कि कल मेरे साथ ना भेजना। तो बात यह है कि ये सारी चीज़ें देखनी है। बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है मेरी फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है और वो अंडरस्टैंड करते हैं, मामा बिजी होती है तो जब तक बड़ा मसला ना हो ना नहीं मुझे आके बताते। लेकिन अगर बच्चों ने सुबह पहन के जाना था शलवार कमीज़ क्योंकि कोई स्पेशल डे है और एंड टाइम पे पता चला है तो जान उस वक्त मामा की शलवार कमीज़ नहीं इस्त्री हो रही होती, उस वक्त बच्चों की चीज़ें तैयार हो रही होती है हाबड़े में। बिल्कुल। और आपको पता है आजकल व्यूअर स्कूल वाले और जो बाकी ये होते हैं वो लास्ट मिनट पे आपको बताते हैं, एक दिन पहले मैसेज आ जाता है कि बच्चों को ये फलां चीज़ बना के भेज दें। सो आई गेस व्हाट आई एम सेइंग व्यूअर्स, आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, खुद अपनी ज़ात को भी ये समझाना चाहूँगी, यस किनारा कशी या चुप रह जाना तो 100 गुना बेहतर है, लेकिन हमारे साथ बहुत से लोग मुंसलिक होते हैं व्यूअर्स। इवन एक खातून जो घर में अपने मामलात को देखती है और सिर्फ मतलब होम मेकर भी है, अव्वल तो ये बहुत बड़ा काम है, सबसे मुश्किल काम ही है क्योंकि एक्चुअली घर का निज़ाम घर की ख़वातीन ही लेके चलती हैं। जो होम मेकर्स हैं वही पूरे सिस्टम को चला रही होती हैं। क्योंकि एक दिन आप देखें कि होम मेकर की तबीयत ख़राब हो जाए तो मर्दों के घर के काम की भी सिचुएशन ख़राब हो जाती है और घर के भी मामलात ख़राब हो जाते हैं क्योंकि वो एक बंदा है जो सारे सिस्टम को लेके चल रहा है। बिल्कुल। और वही बात जो मैं अभी कह रही थी ना कदर की, कि हमें कदर नहीं होती, माँ की या दादों की या नानों की कदर किसी को नहीं होती क्योंकि ये होता है ना कि वो तो हैं ही। लेकिन व्यूअर्स जहाँ हमें चाहिए होता है अगर बच्चे के नंबर अच्छे आए तो हम उसको दाद दें और उसकी तारीफ़ करें, उसकी हौसला अफजाई करें। तो उसी तरह अगर एक औरत सुबह सुबह सबसे पहले जागती है, सबसे एंड में सोती है, सारा वक्त वो बच्चों के और घर के और अपनी चीज़ों को सेट करने के मामलात में लगी रहती है, फिर हम उसको घूम के ये भी नहीं महसूस करते कि आपकी अहमियत है और आप एक अच्छा इंसान है और आपकी वजह से ये सिस्टम चल रहा है, तो उस बंदे का एक दिन भट्टा बैठ ही जाएगा। इसीलिए तो हमारे घरों की खवातीन एक सर्टन एज के बाद डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका कोई पर्पस ही नहीं रहा ज़िंदगी में या उनकी कोई वर्थ नहीं है। तो अगर हम अपने घर के मर्दों को, अपने शौहरों को, अपने बेटों को इतना पलकों पे बैठाते हैं और अपना सर पे बैठा के रखते हैं तो क्या उसी घर की खवातीन, उस घर की बच्चियाँ, माएँ, बीवियाँ, उनका राइट नहीं बनता कि उनको भी वैल्यू दी जाए? तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिन का आगाज़ पॉजिटिव हो, हमारी ज़िंदगी पॉजिटिवली बढ़े, तो हमें एक दूसरे की कदर करनी पड़ेगी और एक दूसरे को अच्छा महसूस कराना पड़ेगा, ताकि अगर आप कभी परेशानियाँ टेंशन में हो या एट योर बेस्ट ना हो तो इर्द गिर्द को पता वालों को पता हो कि यार परेशान है, कभी कभार बोल पड़ते हैं, अब्बा खैर है, इग्नोर करो। ना कि हर रोज़ जैसे ही बाप घर के अंदर एंटर होए तो बच्चे कोनों में छुप रहे हैं कि यार अब्बा घर आ गए, सब चुप हो जाए। तो भाई अगर घर वापस आने पे आपके घर वाले डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं या घर में ऐसे है कि जैसे सांप सूंघ गया सबको, तो ये बुरी बात है। घर तो वैसे सुकून का नाम है। मेरी जान, यही तो मेरा पॉइंट है। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ जब कभी मुझे इरिटेट हो जाती हूँ या बहुत ज़्यादा घर पे टेंशन होती है, मैं कहती हूँ यार सारा दिन बंदा बाहर गधों की तरह काम करे, फिर घर पे भी आके कोई सुकून नहीं है तो बंदा जाए तो कहाँ जाए? बिल्कुल। सो ये बात सोचने वाली है व्यूअर्स कि जाए तो बंदा कहाँ जाए, तो घर का मर्द कहाँ जाए, घर की औरत कहाँ जाए, वो बच्चे कहाँ जाएं जिनको सारा दिन डांटे पिट रही होती हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है याद रखने की कि जो बच्चे ऐसे घरों में बड़े होते हैं जहाँ पे हर रोज़ उनको डांट पिट रही है, चाहे उन्होंने कुछ किया हो या ना किया हो। अब्बा जी का मूड ख़राब है, उन्होंने भी बिस्ती कर दी, माँ ने भी, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती तो वहीं पर चलती है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं व्यूअर्स। एनीवे 0429920064 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम फेसबुक का पेज है और हमारे साथ शेफ़ सैयदा नूर हैदर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। नूर जी ये बताइए कि आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई दिन का पॉजिटिव आगाज़, अपनी ज़िंदगी का एक पॉजिटिव रवैया, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा कि दिन का अगर सुबह मतलब दिन का आगाज़ अगर अच्छा हो जाएगा तो पूरा दिन और हमारा शाम तक बहुत अच्छा दिन गुजरेगा। हमें सुबह सुबह उठ के पहले तो मैं कहती हूँ कि नमाज के बाद अगर इंसान वॉक कर लेता है, बाहर ग्रीनरी देख रहा है तो मौसम आपका वैसे ही मूड अच्छा हो जाता है। फूलों को देखता है, चीज़ों को देखता है तो वैसे ही अच्छा हो जाता है।
तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको जो है मतलब अगर कोई गुस्सा भी चढ़ा हुआ है तो आप इतने गुस्से में भी हैं तो, लेकिन आपके ज़ाहिर है घर में बच्चे हैं, आपके मतलब हस्बैंड हैं, आप अपना गुस्सा एक साइड पे रखें और उनको अच्छे मूड में ऑफिस भेजें, अच्छे मूड में नाश्ता कराएं, बच्चों को भेजें, ताकि आपका पूरा दिन जो है वो अच्छा गुजरे। कभी बच्चों की तारीफ कर दी। सिर्फ खवातीन के लिए नहीं कह रहे, यही चीज़ अप्लाई करती है बच्चों को भी जी और शोहर को भी, कि आप भी जाते हुए अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से खलूस से निकले। अगर कोई काम ऊंच नीच हो रहा है और आपकी मतलब अगर मियाँ ने फॉर एग्जांपल सूट अपना ब्रीफकेस उठाना है और बीवी हर रोज़ पकड़ाती है और आपको नज़र आ रहा है कि वो बच्चों का लंच बॉक्स और चीज़ें तैयार करके निकाल रही है, तो आप भी थोड़ा खुद कर लें काम। बात ये कि आप भी अच्छे अच्छे भेजें और जो जा रहे हैं वो भी तमीज़ से और मोहब्बत प्यार से जाएं, और जब घर में वापस एंटर होएं तो अपने अच्छे अच्छे भेजेंगे तो वो अच्छे अच्छे मूड में वापस आएंगे। एक और बात नूर जी, अगर घर बेसकूनी की जगह है तो घर आते हुए जो घबराहट होगी ना, उसमें भी फिर बड़े मसले निकल आते हैं ना। सही कह रही हैं, क्योंकि घर तो कहते हैं ना सुकून का गवारा है, तो अगर आप अच्छे मूड में भेजेंगे और अच्छे सुकून में वो लोग आएंगे, मतलब घर के बच्चे भी और आपके हस्बैंड भी, जो भी घर के बड़े हैं। और बात ये कि नूर जी ये करना मुश्किल नहीं है व्यूअर्स, जब हमें पता होता है ना कि हम कितना भी हमारा सड़ा हुआ मूड हो घर पे और हम काम पे जाएं और वहाँ पे हमें पता है हमारी मीटिंग है किसी ऐसे बंदे के साथ या किसी ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जो हमारे करियर या हमारे पैसों के मामले में या किसी मामले में हमें हेल्प कर सकते हैं या जो हमारे से वो है, उस वक्त तो हमारी पूरी की पूरी बतीसी निकली उस वक्त तो हम बिल्कुल मूड भी ठीक होता है। हाँ जी। उस वक्त जितना भी बुरा मूड हो हम कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ जी। तो क्यों हम कंट्रोल कर, ये इंसान के अपने बस की बात है। मैं तो ये एक तो अपने बस की बात है और दूसरी बात वहाँ पे नुकसान होगा ना। यहाँ पे आपको पता है आप जो मर्जी बदतमीजियां कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पड़ता है व्यूअर्स। बार 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 किसी ताल्लुक के ऊपर आप उसी किस्म का प्रॉब्लम डालते रहेंगे, एक दिन जिस तरह इंसान की कमर नहीं टूट जाती वो रिश्ता टूट जाता है। सो प्लीज़ अपनों की कदर करें, क्योंकि जब अपने बेगाने हो जाते हैं ना व्यूअर्स, फिर कितना भी बड़ा हजूम आपके साथ हो, इंसान दुनिया में बिल्कुल जाते वक्त आप अपने हस्बैंड की तारीफ कर दें, बच्चों की तारीफ कर दें, ताकि उनका भी मूड अच्छा हो जाए एंड वाइस वर्सा, दोनों, मतलब सारा घर में हर बंदा पॉजिटिव अंदाज में चले। अच्छा, किचन में आज क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं जी चिकन मुमताज़, मुगलियाई दौर का। अच्छा, मुमताज, मैंने कहा कोई किसी मुमताज साहिबा ने ये तैयार किया था तो उनके नाम का हो गया। जी, ये मुगलियाई दौर का चिकन है, जैसे कि मुगलियाई चिकन होता है। अब तो मुगलाई टेस्ट ना हुआ ना? नहीं, वैसा ही होगा, क्योंकि इसमें थोड़े आलमंड्स भी हैं, थोड़ा मतलब योगर्ट भी है और बड़ा अच्छा मतलब इसका फ्लेवर है। रेसिपी चलें जी, इंग्रेडिएंट्स में बोल देती हूँ जी। मुर्ग का गोश्त चाहिए जी हमें 1.5 kg, प्याज हमें चाहिए 5 अदद, टमाटर चाहिए 6 अदद, हरी मिर्च चाहिए 6 से 7 अदद, बादाम चाहिए 15 अदद, लहसुन अदरक की पेस्ट चाहिए 4 खाने के चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई चाहिए, फ्रेश पिसी हुई, 1.5 चाय का चम्मच नमक हस्बे जायका, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा पाउडर 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, दही 1.5 कप, और सुर्ख मिर्च साबुत जो है वो आप लंबी वाली ले लें, अगर वो नहीं है तो गोल वाली ले लें 5 से 6 अदद, मक्खन 4 से 5 खाने के चम्मच, तेल 1 कप, हरा धनिया जो है वो 1.5 कप। तो इसका तरीका ये है जी कि पहले हम सबसे पहले जो है हम प्याज को सौते कर लेंगे और उसमें टमाटर भी डाल देंगे, टमाटर डाल के भी सौते कर लेंगे, साथ हरी मिर्चें भी डाल देंगे, और उसके बाद हमने वो सारा जो मसाला है ना वो निकाल लेना ऑयल के बगैर, ऑयल को साइड पे कर देना और बिल्कुल मसाला जो है ना हमने ऐसे बिल्कुल ड्राई निकाल देना है, और इसको हमने फिर ब्लेंड कर लेना है 1 कप पानी डालकर। बादाम भी हमने इसी में डाल देने हैं पील ऑफ करके, और उसके बाद हमने जो बचा हुआ ऑयल है उसी में हमने जो है वो साबुत गर्म मसाला जो है वो डालना है। 1 टेबल स्पून है, उसमें एक बादियान का फूल है, और 2 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, और 5-6 लौंग है। इसको हमने थोड़ा सा क्रैकर करना है, और उसके बाद हमने अपना चिकन डाल देना है। चिकन डाल के हमने थोड़ा सा फ्राई करना है कि ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए, और उसके बाद हमने सारे मसाले डाल देने हैं, नमक, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर और सूखी मेथी, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, और इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, और फिर हमने ब्लेंड किया हुआ अपने टमाटरों का जो है प्याज का मिक्सचर वो डाल देना है, साथ हमने दही डाल देनी है, और हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है।
जब चिकन गल जाएगा और जो है मसाला ऑयल छोड़ने लगेगा तो उसके बाद आपने इसको साइड पे कर देना है और आपने 1 टेबलस्पून एक पैन में एक टेबलस्पून ऑयल डालना है और 4-5 खाने के चम्मच मक्खन डालना है, इसको मेल्ट करना है और इसमें हमने गोल वाली मिर्चें या जो भी लंबी वाली मिर्चें आपके पास सूखी हुई वो डालनी है और हरा धनिया डाल के इसको हल्का सा सौते करना है और हमने अपने चिकन में डाल देना है और उसके मिक्स करके और फिर हमने इसको सर्व कर देना है। इसमें आपने सब बातें ठीक की, बस हमने अपने चिकन में नहीं डालना, हमने मुर्गी के चिकन मुर्गी में के चिकन डालना में डालना है। उसके अलावा बाकी सब ठीक था। और आप पास हो गए। पुदीना रायता और फ्रेश सैलेड के साथ इसको हम सर्व कर देंगे, रोटी नान चावल जिसके माध्यम से ग्रेवी वाला ये साउंड्स लवली, साउंड्स एब्सोल्युटली लवली। राइस के साथ भी ले सकते हैं और अदरवाइज भी ले सकते हैं। जी। मैं एक बात बताऊं, जब भी इस तरह बादाम मेवा जात डलते हैं ना तो मुझे हमेशा ये होता है कि राइस के साथ खाऊं, वो क्योंकि राइस उसको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं ना उसके सारे फ्लेवर क्योंकि को। इसकी ग्रेवी है ना बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी है Smooth इसकी, वो gravy है। बिल्कुल तो वो भी- और वो जो है वो इससे आएगी, जो हमने टमाटरों को और प्याज को सौते करके ब्लेंड करना है ना उसमें आएगी। ऑसम। तो यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाने से पहले अब आप सोच रहे होंगे नहीं ब्रिलियंट आर्टिस्ट हमारे साथ है, कोई तो वजह होगी। वैसे तो बहनें साथ हो तो इंसान का हौसला बड़ा रहता है, लेकिन आज 20 अगस्त है और आज नैयरा नूर साहिबा की डेथ एनिवर्सरी, आपकी बरसी है। आप एक बेहतरीन बल्कि एक ब्रिलियंट प्लेबैक सिंगर और एक बहुत आला तरीन खातून। आपने अपनी आवाज़ के ज़रिए ना सिर्फ पीटीवी का बल्कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। आपको सब कॉन्टिनेंट की बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर सिंगर कंसिडर किया जाता था। 1970s में आपने अपने करियर का आगाज़ किया पीटीवी से। आपने गालिब, नासिर काज़मी और फैज़ अहमद फैज़ जैसे फेमस शायरों की गज़लें भी गाईं। आपके अगर अवार्ड्स की बात करें तो निगार अवार्ड्स, आपको बुलबुल पाकिस्तान का अवार्ड भी दिया गया, गवर्नमेंट की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। आज 20 अगस्त 2022 को 20 अगस्त 2024 को याद कर रहे हैं नैयरा नूर साहिबा को। आपकी डेथ 2022 में हुई थी और बुलबुल पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये टाइटल आपको अवार्ड किया गया था पूरे पाकिस्तान की तरफ से, और क्योंकि आपको बुलबुल पाकिस्तान के तौर पे रेफ़र किया जाता था पाकिस्तान में, तो पूरी दुनिया में आपको बुलबुल पाकिस्तान बुलाया जाता था। तो ये टाइटल से आपको नवाजा भी गया। जैसे मैडम नूर जहान को मलिका तरन्नुम कहा जाता है, उस तरह नैयरा नूर साहिबा को बुलबुल पाकिस्तान बुलाया जाता था। बल्कि बुलबुल सब कॉन्टिनेंट कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। यहाँ पे ब्रेक में जाते हुए नैयरा जी को ट्रिब्यूट पेश करते हुए हम जाएंगे जी बेटे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी ने, लेकिन अमन अली को क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही खूबसूरत ट्रिब्यूट पेश किया आपने नैयरा जी को। बल्कि मेरी तो ख्वाहिश है कि ऑल थ्रू उन्हीं के अगर हम गाने सुनते रहें, आज उन्हीं का डे है, उनको इस तरह याद भी करते रहें। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब व्यूअर्स एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है, लेकिन उस पर या तो बात नहीं होती या लोगों को समझ नहीं आती कि अगर ये मसला है भी तो हम करें क्या। घर वाले अपने ही तरीके से इसको हल करने की कोशिश करते हैं, हकला के बोलना या स्टैमर करना, जैसे कि आप किसी एक वर्ड पे फंस जाते हैं और आप वो उसी पे आपकी ज़बान अड़ जाती है और आपसे आगे नहीं बढ़ा जाता। उसके अलावा डिलेड स्पीच, यानी कि बात कर रहे हैं और एकदम से फंस गए और फिर आपसे बात नहीं ख़त्म कर की गई पाई, या फिर जब बच्चा एक एज पे पहुंचता है और माइलस्टोन्स जिनको आप कहते हैं, वो बोलने का माइलस्टोन टाइम पे नहीं रीच करता। अब इसके लिए कहाँ जाएं? टेक्निकली तो ये मेडिकल कंडीशन नहीं है कि डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर कहता है आप किसी को चेक करवाएं, वो कहता है कौन, तो कहता है जी माहिर नफ्सियात के पास चले जाए। माहिर नफ्सियात थोड़ी सी बात बूत करते हैं, लेकिन अगर ये छोटी एज पे जो मैंने सुना है और पढ़ा है कि हैंडल की जाए तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब ये इग्नोर होती है और घरों में बच्चे छुपाए जाते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हाय हाय किसी के सामने ना इसको लेके आओ, लोग क्या कहेंगे, तो वो बच्चे फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। आज हमारे साथ एक कंसल्टेंट स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है। इसका मतलब क्या है ये भी हम गाइडेंस लेंगे। फतिहा अशरफ हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फतिहा। वालेकुम अस्सलाम। यार फतिहा जी, ये क्या होता है लैंग्वेज एंड स्पीच पैथोलॉजिस्ट? अगर स्पीच और लैंग्वेज में बताएं तो सबसे पहले स्पीच में जो डिसऑर्डर बोलना आते हैं, यानी जी उसमें आते हैं साउंड के रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी बच्चे के अगर बोलने में कोई इशू है लाइक तोतलापन वगैरह, या वो हकला के बोलता है तो वो स्पीच में आ जाते हैं। और लैंग्वेज में आता है, लैंग्वेज दो तरह की होती है, रिस्पेक्टिव और एक्सप्रेसिव, यानी बच्चा आपकी बात को कितना समझ रहा है और अपनी बात को कैसे कन्वे कर रहा है। इसलिए ये दोनों जो है वो डिफरेंट टर्म्स हैं। यानी कि लैंग्वेज लर्निंग की क्या एबिलिटी है, यानी कि बोल सकते हैं सही तरीके से और और आपको कितना उससे समझ बढ़ के सकते आपको हैं। समझ सकते हैं। जी क्योंकि गुफ्तगू सुनना और बोलना है। बिल्कुल, इसमें लैंग्वेज बैरियर भी नहीं आता, इसमें भी लैंग्वेज के माइलस्टोन ही आ जाते हैं कि बच्चा आपकी बात को कैसे समझ रहा है। क्योंकि व्यूअर्स ऐसे भी होता है कि बच्चा बोलता सही है, लेकिन बच्चा आप जब बात करते हो वो आपकी बात नहीं समझ पाता। और घर वाले और फैमिली वाले और स्कूल वाले फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ही 10 दफा तो बात समझाइए, इसको समझ क्यों नहीं आ रही। ऐसे ही है बिल्कुल। तो उसमें भी बच्चे के माइलस्टोन पे आ जाता है, मे बी उसको कोई डिसऑर्डर हो। अब मैं यही पूछने लगी थी, ये चीजें होती क्यों हैं और फिर इन पे बात करेंगे हम, ये चीजें होती क्यों हैं? सबसे पहले अगर बात करें तो इसके मल्टीपल कॉजेज हैं। आज के टाइम में बात करें तो मोबाइल फ़ोन के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चों में ये इश्यूज़ कॉमन हो रहे हैं। अगर मदर और फादर दोनों वर्किंग है तब भी बच्चों में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे में स्टैमर के और डिले स्पीच के इश्यूज़ आ जाते हैं। प्रेगनेंसी में भी हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर ने कोई स्ट्रेस दी है या घर का इन्वायरमेंट ऐसा है तब भी बच्चे में ये हो जाता है। जेनेटिकली भी होता है, अगर मदर या फादर में कोई भी स्टैमर करता है जी, तो नेक्स्ट या किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो बच्चे में ये इशू डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, आजकल पेरेंट्स की शिकायत ये है कि बच्चे लेट बोलते हैं। सबसे पहले इस पे बात करते हैं, स्पीच में डिले स्पीच की अगर कॉजेज़ पे बात करें तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, आपको पता है आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। बच्चे मोबाइल फ़ोन से देख तो रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। मोबाइल फ़ोन एक रिसेप्टिव डिवाइस है, 24 आवर्स में बच्चा 10 घंटे मोबाइल फ़ोन पे, तो वो सीखेगा कहाँ? मदर जो है वो भी वर्किंग है, फादर जो है वो भी घर पे नहीं होता, और ना तो भी वर्किंग हो। तो हम जिस तरह बात कर रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स एंड होम मेकर्स की, जी जो खवातीन घर पे भी होती हैं, अब असल में इतना बोझ पड़ गया है। एक बच्चा गोद में है आपके, 2 बच्चे आपके स्कूल में, अब आप 2 बच्चों की तैयारियां भी करा रहे हैं, उनको भी सुबह के टाइम इसमें बिजी, दिन में खाने वगैरह बनाने हैं, बच्चे स्कूल से आएंगे उनको खाना खिलाना है। अब एक छोटा बच्चा है, उसको कॉट में लिटा दो या बेड पे लिटा दो, उसके सामने स्क्रीन लगा दो, वो बच्चा देखता रहेगा। तो वो बच्चा बोलेगा कैसे? इसी से बच्चे से बिहेवियर इश्यूज भी डेवलप होते हैं। अब बच्चा जो है वो टोटली फोन पे डिपेंडेड है, स्क्रीन पे डिपेंडेड है, तो वो बोलेगा कैसे? और अगर आप फिर फोन ऐसे बच्चों से, अब मुझे याद है मेरी इस तरह कजन अपने बच्चों को लेके आई घर रहने के लिए हमारे पास। अब उनके दोनों बच्चे 24 घंटे स्क्रीन देखते हैं। हमारे घर में सिस्टम ये है कि बच्चे जो हैं 6 से 8 बजे के दौरान 1 घंटा टीवी देख सकते हैं। वो और बात है कि वो यकियां मार के 1.5 घंटा हो ही जाता है, मैं क्यों झूठ बोलूं आपसे। सही है। बात ये है कि वो हमारा टाइम है 6 to 8 इज टीवी टाइम। ठीक है, अब उसमें टीवी देख लो, लैपटॉप के ऊपर कोई चीज हमने सर्च करके दिखानी हो, स्क्रीन टाइम वो है।
मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि उन बच्चों के और मेरे बच्चों के एक साथ होने की वजह से मेरे अपने घर में कितने मसाइल हैं। ऐसे ही है। ये नहीं है, देखिए मेहमान बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह की रहमत है बिल्कुल। और मेहमान की इज्जत और उसका आना सर आंखों पे, लेकिन एक बंदे का एक सिस्टम है। उनके बच्चे क्योंकि 24 ही स्क्रीन देख रहे होते थे, तो ऑब्वियसली मेरे बच्चे भी छोटे हसन और नूर टूंगे होते थे कि इधर से देखो उधर किधर से से देखो। देखो, बच्चों को फिर आदत हो अच्छा, जाती है। अब जब वो गए, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं काम पे हूँ, मेरे हस्बैंड काम पे, वो लोग घर पे हैं, बच्चे उनके साथ हमारे वाले भी खेल रहे हैं। अब स्कूल से आए, मैं घर आई, अब सारे देख रहे हैं, मैं नहीं बोल रही उनके बच्चों को। एक दफ़ा मैंने कहा कि भाई अच्छा अब कोई हम टीवी शीवी नहीं देखेंगे, चलो हम बैठ के कलरिंग करें, ड्राइंग करें। उनके बच्चों ने रोना ना डाल दिया, पिटना ना डाल दिया कि अगर कलरिंग भी करनी है तो सामने हमें फ़ोन लगा के दो। और ज़बरदस्ती फिर वो वही वाली बात हुई। ऑब्वियसली आपके घर में मेहमान है, वो रो पिट रहे, अच्छा लगा दिया, अब वो बच्चे देख रहे हैं। वो जब गए तो उसके बाद कम से कम मुझे 2-2.5 हफ्ते लगे हैं ततिया अपने बच्चों को नॉर्मल करने में। ऐसे ही है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो वालिदैन का रोल। अब मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं, मैं यही मदर से कहती हूँ बच्चों को क्यों फ़ोन देती हैं, कहती है बच्चों को इसलिए फ़ोन देते हैं कि बच्चे इंग्लिश सीखें, बच्चे इंग्लिश में हमसे कम्युनिकेट करें, इसलिए बच्चों को फ़ोन दिया जाता है। इंग्लिश जो है वो आप उनसे बातचीत करेंगे तब आएगी, देखने से तो कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ उनकी इसीलिए eyes बच्चों खराब में जो है वो डिले स्पीच के इश्यूज नहीं बहुत ज़्यादा जानिए, बढ़ रहे अंग्रेजी हैं। वाली बात नहीं, मैं आपको सिंपल बता रही हूँ, लेजीनेस की बात है। आसान है, आसान है स्क्रीन दिखाना। अच्छा, वेस्ट में भी ये देख रहे हैं। वेस्ट के तो ज़्यादा अच्छा, केसेस वेस्ट का मैं बताऊं क्यों? वेस्ट के केसेस एक और रीजन की वजह से, क्योंकि हर जगह ये आता है अच्छा बच्चों को अगर ये वाली चीज सुनाओगे तो बच्चे और इंटेलिजेंट हो जाएंगे, अगर आप बच्चों को ये चीज दिखाओगे तो उनकी बड़ी अच्छी आईज की और दिमाग की कनेक्शन हो जाएगी। तो वो फिर गोरे वेस्ट में भी ये करते हैं कि बार बार ना, चाहे वो लर्निंग वाली चीजें दिखा रहे होते हैं, लेकिन बात तो वही है ना, स्क्रीन टाइम ज्यादा ना हो। देखो जो अमन या जुगन या फतिया सिखा सकते हैं, वो कभी भी कोई भी नहीं, कोई बाहर का बंदा नहीं सिखा सकता, नहीं सिखा सकता। टफ हो मतलब कोई जाता है। मशीन नहीं सिखा सकती, डिवाइस नहीं सिखा सकती। ऐसे ही है बिल्कुल। और बच्चे फिर डिवाइस से सिर्फ सीखते हैं, एक्सप्रेस कैसे करेंगे? लेकिन जानिए पहले भी तो होता था कि बच्चे लेट बोलते हैं, ये तो एक हो गई ना स्क्रीन टाइम। हाँ। लेकिन अदरवाइज भी, जैसे कि मेरा भाई जो है वो ऑलमोस्ट 2 साल की उम्र पे बोले थे। आजकल ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पे मदर और फादर कहते हैं कि इसके चाचू लेट बोले थे, शायद ये भी 3 साल का बोल ले, ये भी 4 साल का, लेकिन अब ऐसा नहीं लेकिन होता। यार 3-4 साल पे बोलना तो बहुत लेट है। बहुत लेट है। अक्सर पेरेंट्स वेट करते हैं कि जी इसके चाचू लेट बोले थे, ये भी 4 साल का बोलना स्टार्ट कर देगा, लेकिन जब वो वेट करते हैं तब एक डिसऑर्डर बन जाता है। बच्चे को थेरेपी का जो राइट टाइम है वो है 2 साल। अगर आप 2 साल का बच्चा आपका बात नहीं कर रहा तो उसकी थेरेपी जो है वो स्टार्ट करवा दें। जितना लेट करेंगे उतना ही थेरेपी को ज़्यादा टाइम लगता है। पहले का टाइम कुछ प्रॉपर बात करना शुरू कर दे 2 साल के बाद। 2 लफ्ज़ तो बनाए, 3 लफ्ज़ तो बनाए, बच्चा तो बिल्कुल भी वर्ड्स नहीं बोल रहा, सिंगल वर्ड भी नहीं बोलता। बच्चा असल में देखो सिंगल वर्ड इसलिए नहीं बोलता हमें, बिकॉज होता ये कि क्योंकि वो ऑलरेडी नहीं बोल रहा होता तो लोग फिर कोशिश भी नहीं करते बुलवाने की। आप किसी भी एक चीज की कोशिश एक से दूसरी दफा करते हैं तो हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम गिव अप कर जाते हैं। अब बच्चे के साथ भी देखो, बाकी सारे बच्चे गप्पे लगा रहे हैं, एक बच्चा चुप चुप है, उस बच्चे को वो बच्चा नॉर्मली नेचुरली इग्नोर हो जाता है। कैसे बोले, वो जो कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो सारे आगे निकल जाते हैं जो वो क्विक होते हैं। और फिर टीचर्स जो है वो भी मेहनत नहीं करती, फिर हमारी कम्युनिटी देखो ना 25-30 स्टूडेंट एक क्लास में, बिल्कुल एक बच्चे के ऊपर सारी तवज्जो जाएगी तो मसला। इसीलिए तो कहते हैं कि जी आप हेल्प लें, हेल्प समझ नहीं आती किससे लें। अब वो आते हैं तो उनको भी यही होता है, मैडम कोई मेडिसिन लिख दें, हम थेरेपी कैसे करवाएं, हम घर पे कैसे कोशिश करें, ये तो बहुत टाइम टेकिंग है। अब वाकई ही ये चीज़ें टाइम टेकिंग है, सडन रिजल्ट नहीं आते। तो जान अगर बच्चे पैदा करना और पालना इतना आसान होता तो माँ के पैरों के तले जन्नत और बाप का जन्नत का दरवाजा तो ऐਵੇਂ ही तो नहीं कहा ना। ऐसे मामले में तो माँ बाप दोनों को 100% इन्वॉल्व होना पड़ता है, और आप नहीं होंगे तो बच्चा सफर करेगा। चाहे बाप 2 घंटे के लिए भी बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करता हो शाम को, उस टाइम में बच्चे से कम्युनिकेट करे, बात करे, और अगर वो हकलाए या स्ट्रगल करे तो उसको डांटो नहीं उसको। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी है। और सबसे ज्यादा बच्चा बोलता नहीं है क्योंकि उसको डर लगता है कि उसको डांट पिटेगी कि भाई सही तरह बोलो। अगर वो सही तरह बोल सकता तो वो ना बोलता। वो कहते हैं अगर आप इसे टोकेंगे, बार बार कहेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। उल्टा होता है, बल्कि वरजान उल्टा होता है, टोकने से बच्चा और कम बोलता है। ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि सबके सामने जलालत से तो बेहतर है कि बंदा चुप हो जाए, तो बच्चा अपने डिफेंस मैकेनिज्म किक इन कर लेता है। अच्छा, एक और चीज होती है कि आपकी डिले स्पीच नहीं है, लेकिन आप
स्टैमर करते हैं, हकलाते हैं, फंस जाते हैं और वही बात वर्ड बार बार बोलते हैं, ये क्यों होता है? अगर जो बच्चे डिले स्पीच में जाते हैं उनमें स्टैमर के इश्यूज भी ज़्यादा हैं और ये केसेस आजकल बेबी बॉय में ज़्यादा है। अगर बेबी बॉय जो है वो डिले स्पीच में है तो वो एज किसी भी एज पैटर्न में लाइक वो 11 ईयर्स का 12 ईयर का उसको स्टैमर लाजमी होता है। इसमें भी रूट कॉजेज़ पर बात करें तो बच्चे को समटाइम बच्चे को स्ट्रेस ले लेते हैं, PTSD जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी होता है। बचपन में अगर बच्चे ने माँ बाप के बीच में लड़ाइयाँ बहुत देखी हो या बच्चे को किसी किस्म की खुद उसने तशद्दुद एक्सपीरियंस का हो या खुदा न खास्ता कोई बच्चों का अब्यूज या मोलेस्टेशन का इस तरह भी है। अगर बच्चा जो है वो तोतला बोलता है फिर भी उसमें जो है वो स्टैमर के इशू आ जाते हैं। लेकिन तोतला तो एक बात बताऊं व्यूअर्स, काफी हद तक तोतलेपन की मिस्टेक हमारी अपनी होती है। बच्चा तोतला होता है ना, अब बोल तो रहा है लेकिन तोतला है, हमें क्यूट लग रहा है, हम वो क्यूट में तोतलेपन को एक आदत बना देते हैं। आई चकड़े जरा बोलो ना, खुद भी तोतला बोलना शुरू कर देते हैं, खुद भी तोतले हो जाते हैं। तो बच्चा क्या भाई, बच्चा स्पंज है, जो करेंगे वही सीखेगा। ऐसे ही है, नो डाउट। और सबसे पहले मदर को यही कहा जाता है कि आपने रिस्पॉन्स नहीं करना। ऐसे ही है कि आपने इस चीज को देखने वाला भी आगे से कह रहा होता है। मुझे अक्सर कहते हैं तुम तो बच्चों की तरह इस तरह बात करती हो, अपने बेटों से किस तरह भाइयों से बात कर रही हो और बेटी से ऐसे कि जैसे वो छोटी सी कोई मासी घूम रही है। मैं कहती हूँ इट्स ओके, एटलीस्ट बंदे ने पुत्रों की तरह बोलते तो है। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। और स्टैमर का यही है कि ये एज के किसी भी हिस्से में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बचपन में हो। लाइक अगर बच्चा 11 ईयर्स का 12 ईयर्स का किसी भी एज में जो है वो डायग्नोसिस हो जाता है। लेकिन ये बेबी बॉय में इसकी रेशो ज़्यादा है और जितने भी अगर बताएं कि ट्रीटमेंट के सक्सेसफुल के चांसेस है वो बेबी बॉय में कम होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू गर्ल्स अगर हो तो वो जल्दी सीख जाती है। और पता है एक और चीज़ भी तो है ना, ऑटिज्म हो गई, अगर आप स्पेक्ट्रम पे हैं और इन चीज़ों की वजह से भी ये होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपको लर्निंग क्या कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी की जगह आप कोई और वर्ड यूज करते हैं ना, लर्निंग में मसाइल अगर हों, क्योंकि डिसेबिलिटी जैसे अब हम डिसेबल्ड भी नहीं कहते, बट हाँ अगर आपको सीखने पढ़ने में मसाइल हैं छोटे बच्चों को, जैसे हमने कहा स्पेक्ट्रम पे हो गए या ADHD हो गया, इस किस्म की बहुत सी ऐसी चीजें हैं ना। आजकल जो है वो ऑटिज्म बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऑटिज्म में यही चीज़ें आ जाती हैं कि बच्चे के सोशल स्किल्स नहीं है, वो दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं सकता, दूसरे बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। बहुत से बच्चे ऑटिस्टिक नॉन वर्बल भी होते हैं, बोलते भी नहीं है सबसे ज्यादा, और उनको भी बुलवा देते हैं। बाय स्पीच पैथोलॉजिस्ट मैंने देखा है, लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ने बुलवाया ऐसे बच्चों को जिन्होंने सारी जिंदगी आवाज नहीं निकाली। ऐसे ही। और सबसे पहले उनकी हेयरिंग चेक की जाती है। अगर बच्चा सुन सकता है तो वो बोल भी सकता है 100%। अगर वो बच्चा सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं सकता, फिर उसके हेयरिंग एड्स लगवाए जाते हैं। हेयरिंग एड्स के बाद उसकी स्पीच थेरेपी की यानी कि फिर भी बुलवाया जा सकता है अनलेस पूरी हियरिंग जीरो ना हो। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फैमिली का और मदर का रोल है, क्योंकि थेरेपिस्ट के पास तो कम से कम 40 मिनट्स का सेशन होता है, बाकी तो मदर के पास ही है। और मदर जो है वो एट द एंड खुद पैनिक हो जाती है कि बस डॉक्टर साहिबा कोई मेडिसिन लिख दें, मैं थक गई हूँ, मुझसे वो थेरेपी नहीं होती, मैं मतलब बच्चे के साथ। हालांकि सिर्फ मेरी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी बेटी जो है वो ऑटिस्टिक है। वैसे हमारे मेरे हस्बैंड की भी बेस्ट फ्रेंड है, उनकी भी एक बेटी, उनका बेटा ऑटिस्टिक है, ठीक है। अब दोनों ऑन द स्पेक्ट्रम है बच्चे। ये दोनों ऐसे बच्चे हैं जिन पे मैंने इतनी मेहनत होते हुए देखा है कि दोनों स्कूल में हैं और दोनों नॉन वर्बल नहीं है, जबकि शुरू में मसाइल थे, बट उनके माँ बाप ने बड़ी मेहनत की। हाँ, ये वालिदैन की मेहनत है। क्योंकि देखो आजकल के ज़माने में एक तो खैर बहुत अफोर्ड करते हैं, तो उन्होंने तो हर लेवल के फाइनेंशियल ये वाली चीज़ें सारा कुछ किया, लेकिन एक जो मेरी सहेली है उनके वो वाले हालात तो नहीं है ना कि 3-3, 4-4 लाख महीने के खर्च कर दिए। मुश्किल है यार, कहाँ से अफोर्ड करो, नहीं होता, मुश्किल है। उन्होंने खुद मेहनत कर करके अपनी बच्ची को नॉर्मलाइज किया जितना कर सकते। अच्छा जान, इसका अब मुझे हल बताओ, करते क्या हो आप लोग? आपने कहा ना अगर आप दवाई नहीं देते, नुस्खा नहीं लिख के देते, तो जान बुरा ना मनाना, करती क्या हो फिर? इसमें सबसे ज्यादा जो आ जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं ना हम किस चीज के पैसे दें। हाँ, बच्चा ठीक करने के भाई। हाँ, बच्चा ठीक करने के सबसे पहले उसके बिहेवियर इश्यूज पे काम किया जाता है। बच्चे के बिहेवियर इश्यूज में बच्चा अगर जिद कर रहा है, एग्रेसिव है, बच्चा बात नहीं मान रहा, तो इट्स मीन वो मदर की तवज्जो चाह रहा है। एक मदर आई, उसकी यही कंप्लेन थी, बच्चा जो है वो शिकायत कर रहा है, बात पे जो है वो चिड़चिड़ा हो रहा है, तो उसमें यही है कि वो मदर की तवज्जो मांग रहा है। मदर जब ड्यूटी से आती थी फ़ोन पे और बाकी चीज़ों में बिजी हो जाती, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम उसका माइनस था। इसलिए उन्हें कहा कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, आप घर पे भी हैं तो बच्चों को टाइम दें। अगर वो टीवी भी देख रहा है, उसका स्क्रीन टाइम 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो खुद बैठे, 2 वे कम्युनिकेट हो कि हाँ बच्चे क्या देख रहे हो, क्या है इसमें, मुझे बताओ। भाई ऐसे बहुत से कार्टून टाइप चीजें होती हैं जो लगाते हैं, जिसमें वो कहते हैं
ये कितने हैं, अंग्रेजी में कि हाउ मेनी आर दीज, 1 2 3 4, तो आप बच्चे के साथ गिने। बिल्कुल। You see, ये to अगर be देखो communicated। मैं सच बोलूंगी, जब 6:30 से 8 के दरमियान स्क्रीन टाइम है 1 या 1.5 घंटे का, तो जी। उसके अंदर जो चीजें देखी, मैं बच्चों के साथ बैठती हूँ। अच्छा करती मेरा हैं। मियाँ हमेशा मुझे घूम के कहता है कि भाई फिर तुम कहती हो कि मुझे कोई मी टाइम नहीं मिलता। मैं कहा भाई ये सबसे डेंजरस है जो सामने लगा हुआ है। ऐसे ही है, नो डाउट। इसने बच्चों को कोई पुट्ठी बात इसमें आ जानी है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों ने कोई नेगेटिव चीज होते हुए देखा, उस नेगेटिव चीज के बारे में अगर उन्होंने सवाल करना है कि ये इसने इसको मारा मामा, तो मैं कहूँ कि बेटे ये नहीं करते, ये बुरा है, ये विलन है, ये बिल्कुल, बुरा आदमी है, बिल्कुल, इसको ऐसे ही देखना अभी आगे सजा मिलेगी। ऐसे बड़ी ही है। दफा शोज और चीजें आप बीच में बंद कर देते हैं, बच्चे ने कोई पुट्ठी चीज देखी, उसने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे। ऐसे ही है। क्योंकि अच्छा बुरा दोनों देखते हैं। अब उस बुरे के बीच में फर्क हमने बताना है। हमने बताना है अगेन कि क्या बच्चा चीज़ है। कार्टून, छोटे छोटे बच्चे क्या देखते हैं, सॉन्ग्स देखते हैं, नर्सरी राइम देखते हैं, ये वो। अव्वल तो अगर वो देख रहे हैं आप साथ इन्वॉल्व हो जाएं, और अगर आप नहीं पढ़े लिखे तो 1 2 3 4 तो आप भी साथ बोल सकते हैं। अगर बोल स्क्रीन पे आ रहा सकते है, हैं, देख बच्चे भी सकते हैं। सीखे, आप भी सीखे। ऐसे ही है, ऐसे ही। और सबसे बढ़कर बच्चे इस तरह के होते हैं, उन्हें कलर्स का भी नहीं पता होता, उन्हें कलर्स के बारे में और बताया। कसम से मेरी जान जाती है ये करते हुए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। इस उम्र पे 2 छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, उनको मैंने देखना होता है, उनके साथ बैठ के जब कार्टून आपको 1-1.5 घंटा देखना हो ना, तो आपका दिल चाहता है आप अपने बाल पुट लो। लेकिन फैसल चिढ़ के चले जाते हैं स्टडी के अंदर, वो कहते हैं कि मैं अभी काम से आऊँ, मेरे दिमाग की दही निकली हुई। तो फिर फाइनली उनको सेटल करके फिर कहीं मैं 1 आधा-पौना घंटा लेती हूँ अपने दिमाग को सेटल करने के लिए। जरूरी है। चीजें ये इस आप तरीके से देखिए होती इतने हैं। टफ रूटीन में मैनेज कर रही हैं, तो ये मैनेज करने की ही बात है। अच्छा, सो ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो अपनी गुफ्तगू को मजीद थोड़ा सा कि फिर ऐसे बच्चों को बेहतरी की तरफ कैसे ले जा लेके सकते आए हैं, जाए, घर पे कैसे, और आप क्या करती हैं, ठीक और है। कैसे सही बंदा ढूंढें, इंतखाब करें अपने बच्चों को ले जाने के लिए। क्योंकि जान, ये वो एरिया है जिसपे इतनी कम बात होती है हमारे मुल्क में बिल्कुल। कि बंदों को सिरा नहीं मिलता कि कहाँ जाएं। ऐसे ही है। और no जब doubt। 12 साल की उम्र पे फाइनली सही बंदा मिलता है, तब तक वक्त गलत हो चुका गलत हो होता जाता है। है। सो ब्रेक की ऐसे तरफ जाएंगे, ब्रेक से आएंगे, बल्कि मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि कुछ सुनते हुए आए, तो ब्रेक के बाद आप कुछ सुनाते हुए हमें वापस लाइएगा, फिर हम अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे लेके बढ़ेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें
ही तो निभाना है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, कहाँ हो तुम। थैंक यू सो मच। क्या कहूँ, थैंक यू। क्या कहूँ, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको करोड़ों कामयाबियों से नवाजे, आमीन। और आप सबको अल्लाह ताला सुरखरू करे, आमीन। बात वही है ना, देखें फतिया, ज़बान, बोलना, लैंग्वेज कितनी खूबसूरत चीज़ है। खूबसूरत अगर आपकी ज़बान सीधी है, आपका तलफ़ुज़ सही है, तो आप, और अगर आपकी आवाज़ खूबसूरत है तो आप एक सुपर हिट सिंगर भी बन सकते हैं। ऐसे ही है, no doubt। लेकिन अगर आप बोलने और स्पीच से ही महरूम हो जाते हैं या 100% नहीं परफॉर्म कर पाते, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ज़िंदगी में आप पीछे रह जाते हैं। नौकरी के लिए जाओ, हकला के बहुत अच्छा आपका पूरा सारा कुछ है, आपका भी और किसी और का भी, अब दो लोगों के बीच में मुकाबला है, लेकिन आप हकला के बोलते हैं, वो उसको रख लेंगे जो हकलाता नहीं है। लेकिन इसमें भी मैं एक बात कहती हूँ कि हकलाकर भी बोल रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस, आपको पता है बट इंडिया मेरी के जान एक्टर समझ तो आए ना। जी जी। बात ये कि हकलाने वाला बंदा भी नॉर्मलाइज हो सकता है या उसको कंट्रोल कर सकता है, कर सकता कि है। कम से कम आप अपनी नौकरी और नॉर्मल जिंदगी की चीजें, प्रेजेंटेशन वगैरह, ये चीजें तो कर सको। कर सको। उसके लिए सही इंसान का इंतखाब, मुझे ये बताइए फतिया, कि सही बंदे का इंतखाब कैसे करें। जब बच्चे में इस किस्म का मसला होता है ना, आप ले जाते हो बच्चे के डॉक्टर के पास, चार्ल्स वो कहते हैं जी आप इनके लिए कोई बंदा ढूंढे, आप पूछो भी तो उनको पता नहीं होता किसके पास भेजे, वो कहते हैं कोई जुबान या जो सीधा करने वाला बंदा हो, कहाँ जाए बंदा, किधर से ढूंढे, किस तरह पता चले। सबसे पहले जब भी मदर्स आती हैं तो वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट से होके ही आती हैं। नहीं, बट देखे ना, आपके पास भी पहुंचने के लिए कैसे पता चले कि आपके पास आना है, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बच्चे को, आपका बच्चा जो है वो 3 साल का है, वो नहीं बोल रहा है, या बच्चे को कोई और बिहेवियर इश्यूज हैं, जरूरी नहीं है उसके डिले इन स्पीच है, लाइक वो आपकी बात नहीं मान रहा, गुस्सा कर रहा है, मारता है। हाँ, मारता है, चिड़चिड़ापन है, उसके मूड स्विंग्स हैं, आजकल बच्चों के भी बहुत मूड स्विंग्स और बाय द वे व्यूअर्स, पता चल जाता है कि मेरा बच्चा नॉर्मल से हट के कर रहा है कि हट के। नहीं। हर माँ को पता होता है कि यार इतना तो करते ही हैं, करते लेकिन ही हैं। कभी कभी माँ घबरा जाती है कि ये उठा उठा के चीजें मारता है और ये गालियां निकालता है और ये चीख उठता है, तो चीख उधर फिर उठता है। आपको ख्याल आना चाहिए कि ये चीज नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है, उस वक्त बच्चे को एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। इट्स मीन उसको एक थेरेपी की ज़रूरत है। उस वक्त आप इंतज़ार ना करें, क्योंकि जैसे फिजिकल माइलस्टोन है कि बच्चे ने क्रॉलिंग की है, वॉकिंग है, सिटिंग है, तो इसी तरह स्पीच के भी माइलस्टोन तो है। यानी कि अब इस स्टेज पे आप इनको माहिर नफ्सियात पे लेके जाएंगे या बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बच्चे, मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ ना साथ, तो मैं खुद ही बच्चे का मतलब आईक्यू लेवल चेक करती हूँ। हाँ, आईक्यू लेवल चेक करते हैं कि बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है, फिर आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग बच्चे का आईपी बनता है, यानी इंडिविजुअल आईपी प्लान के बच्चे को किस तरह की थेरेपी देनी है। अगर एक बच्चा है उसको थेरेपी ये दिया तो सेकंड बच्चे की थेरेपी डिफरेंट तो होगी। यानी कि फिर बच्चे को बच्चों के जो माहिर नफ्सियात होते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या चाइल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उनके पास लेके जाए, उधर चेक करवाएं, वो फिर आपको गाइड करेंगे मजीद कि जी आपको ये जरूरत है, वो जरूरत है। ऐसे केस में व्यूअर्स जरूर बच्चों को उनके डॉक्टर के पास भी लेके जाए। हो सकता है कि शायद किसी चीज की कमी हो या कुछ ऐसा वैसा हो, लेकिन अगर वहां से आपको जीरो आ जाता है कि जी कोई मसला नहीं है, हमारे एंड से क्लियर है, आप फिर माहिर नफ्सियात के पास लेके जाए। माहिर नफ्सियात आपको मजीद गाइड करेगा कि जी अब आपने क्या करना है। तो ये तरीका है, प्रोसीजर। वहां पे अगर आपका बच्चा स्पेशल है या डिफरेंटली एबल्ड है तो वो गाइड कर देंगे। सबसे पहले बात ही एक्सेप्टेंस की आती है। आजकल मदर जो है या कोई भी वालिदैन ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते नहीं, बच्चे को ऑटिज्म नहीं है मैडम, बच्चा बिल्कुल ठीक है। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बच्चे का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? बहुत से वालिदैन आते हैं 10 साल के, पूछती हूँ इतनी लेट क्यों आया? मैडम सोचा था बच्चा घर बैठा है, ठीक हो जाएगा, दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा, जाएगा तो सेट हो जाएगा। एक्सेप्टेंस ही नहीं है। सबसे पहले एक्सेप्ट करें, हर चीज़ का ट्रीटमेंट है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, अगर वो ADHD है, ऑटिज्म है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इलाज तो करवाएं। घर पे बैठना किसी मसले का हल नहीं है। अच्छा, अब जान आपके पास, अब आप तक पहुंच गया बच्चा, जी। अब आप क्या करेंगी? लोग यही कहते हैं ना, अगर आपने दवाई नहीं देनी, आपने कोई नुस्खा नहीं लिख के देना, तो आप करती क्या है फिर? सबसे पहले बच्चे का IQ लेवल देखा जाता है कि बच्चे का IQ लेवल कितना है। अच्छा, टेस्ट से गुजरते टेस्ट किया जाता है, उसका ये देखा जाता है कि उसका IQ लेवल उसकी एज के अकॉर्डिंग है या एज के पीछे। क्योंकि अगर तो बच्चे का माइंड पीछे है तो कोई भी मेडिसिन जो है वो उसको नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे की एज 10 साल है और बच्चे का IQ लेवल 2 साल का है तो वो 2 साल का ही रहेगा। एज
एज के साथ साथ बढ़ेगा। लाइक अगर वो 15 साल का है तो उसका 5 साल का होगा। कि जहन बढ़ाने के लिए कोई दवाई नहीं है, सिर्फ उसको फिर स्किल सिखाए जाते हैं। ऑटिज़म ADHD अगर स्वेयर लेवल के है तो पेरेंट्स को यही बताया जाता है कि इस ओनली मैनेजेबल है, फुली क्योरेबल कभी भी नहीं हो सकते। आप भी मैनेजेबल करें कि मतलब बच्चों को साथ लेकर चलें। उन्हें बेसिक स्किल्स सिखाए जाते हैं। बेसिक स्किल्स में उनके पर्सनल केयर, हाइजीन, इन चीज़ों के बारे में बताया जाता अच्छा, है। तो वो आपने किया। जी, जी। अब आप फिर माँ बाप को क्या मशवरा, जी। इधर हम अब अपना शो क्योंकि आपके साथ अब सेगमेंट क्लोज करने वाले हैं, जी, तो हम जी। क्लोज करेंगे आपका माँ बाप के लिए क्या मशवरा है। जी डॉक्टर, जी मैम। जी, सबसे पहले तो पेरेंट्स को यही कहा जाता है कि एक्सेप्टेंस आती है। अगर बच्चे को ऑटिज्म ADHD कुछ भी है तो आप इस बात को एक्सेप्ट माने करें। तो, मैंने तो खुद तो बिल्कुल, माने। खुद तो माने तभी बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए। अब बहुत से वालिदैन पाकिस्तान में आज भी ऐसे हैं जो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं बच्चा 2 साल में ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। बच्चे की एक प्रॉपर एज है। अगर बच्चा बड़ा होता जाए तो थेरेपी को भी उतना ही टाइम लगता है। छोटा बच्चा हो तो वो जल्दी कवर अप हो जाता है, बड़ा हो जाए तो थेरेपी उतनी ही पुरलॉन्ग चलती है। और उससे पहले बच्चे के रोल प्ले यानी उसको डेली स्किल्स बताए जाते हैं। किसने आपने जैसे बच्चे को हाथ धोना, बच्चे को पार्ट्स ऑफ बॉडी, कलर्स के बारे में बताया, बच्चे को एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो है वो सिखाया जाता है। और यही एक्टिविटीज़ जो है वो मदर को कहा जाता है कि आपने घर पे रिपीट करवानी है। और बच्चे का स्क्रीन टाइम बिल्कुल ना हो। खाने पीने के बारे में बताया जाता है। आपको पता है आजकल बच्चे जो हो मीठे के बहुत शौकीन हैं। सबसे पहले उसको मीठा बंद किया जाता है कि बच्चे को मीठा बिल्कुल नहीं देना। मदर का ये भी होता है जितने भी स्नैक्स हैं, चीज़ें हैं, वो सारी मीठी हैं। कहा जाता है कि आपने स्वीट इनटेक बिल्कुल माइनस करना है। उसके अलावा बच्चे को फ्रूट्स दें, हेल्दी डाइट की तरफ लेके आएँ, उसकी स्लीप के पैटर्न को बेहतर करें। हमारे यहाँ स्लीप का पैटर्न भी नहीं है। बच्चे रात को 2-2 बजे तक जाग रहे होते हैं। इसलिए क्योंकि बाप ने दफ्तर से आना है, जब वो फ्री होगा तो वो कहते बाप भी, और इसमें फादर्स की भी बहुत फॉल्ट है। बहुत मैं ज़्यादा। बहुत सी खवातीन को जानती हूँ जिनके बिल्कुल। घरों में जब मैं कहती हूँ कि यार बच्चे तुम्हारे 2 बजे तक जागे होते हैं, क्या नॉनसेंस है यार। इनके अब्बू कहते हैं कि दोपहर को सुला दिया करो, रात को इनको बिल्कुल जागने गलत। दिया करो, ताकि मैं दफ्तर से 10 बजे आता हूँ। भैया आप 10 बजे आते हैं, आप बच्चों को रात के 2 बजे बिल्कुल। तक नचाएंगे तो स्वाद है मिट्टी, वो सुबह 6 बजे स्कूल के लिए उठेंगे। और बिल्कुल अगर बच्चा इशारे में कोई चीज़ मांग रहा है तो उसके इशारों पे आपने रिस्पॉन्स नहीं करना, क्योंकि अगर आप उसके इशारों पे रिस्पॉन्स करेंगे उसको क्या ज़रूरत है बोलने की, उसको बोलने दें। अगर बच्चा 1 वर्ड पे है तो 2 नूर वर्ड्स पे। करती थी ना, ये ऐसे ऐसे करती थी कि हाँ। मुझे ना वो पानी पकड़ा दो। बिल्कुल। तो मैं कहती थी मानो को क्या चाहिए, जी क्या चाहिए मेरी मानो को, तो वो कहती थी मम, तो मैं कहती मम्मी को पानी, जी पानी। तो वो गलत ही बोलती थी, लेकिन वो पानी बोलने पानी दें। करके उसने लेकिन पानी अगर का आप word सीख इशारों पे लिया। ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं, तो उसको क्या जरूरत है। इसलिए बच्चों को कभी भी वो इशारों मानी पे ना कहती दें। थी, बट ठीक है वो पानी से मानी हुआ, मानी से फिर वो पानी हो पानी गया, हुआ। लेकिन बच्चा सीखेगा अगर हम उस पर मेहनत करेंगे। करेंगे बिल्कुल। आपके घर का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बच्चे की तरबियत में उसके पूरे घर का रोल आता है कि लाइक मदर फादर, अगर जॉइंट फैमिली में है तो सब लोगों का ही आता है। अगर आप सेपरेट रह रहे हैं तो फिर डेफिनेटली मदर को ही कहा जाता है कि फादर मिलकर जो है बच्चे की तरबियत करे। इसमें अकेला पर्सन कुछ नहीं कर भाई सकता। इस सिचुएशन में तो माँ बाप और घर में अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है बिल्कुल। तो हर बंदा, जी। क्योंकि अगर माँ और बाप चीनी नहीं दे रहे और दादो जो है वो चॉकलेटें बच्चे को खिला रही है, तो आई एम वेरी सॉरी व्यूअर्स। ऐसे ही है। यहाँ पे जहाँ पे हम कहते हैं ना बड़ों को हमने उफ तक नहीं कहनी, यहाँ पे बिल्कुल, आपको बड़ों को, बिल्कुल। घर के बड़ों को इन्वॉल्व करना पड़ता है बिल्कुल। और उनको बिठा के समझाना पड़ता है। चाहे आप पैथोलॉजिस्ट को साथ लेके आए, स्पीच ऐसे ही है। पैथोलॉजिस्ट को, कि वो समझाएं कि आंटी जी चीनी इसके लिए जहर है, जहर है नहीं बिल्कुल। देना। बच्चों और- के मूड स्विंग्स ही इस वजह से हैं। बल्कि सारे ही बच्चों के, हमारे भी मूड स्विंग्स इसलिए हैं अमन, क्योंकि हम इतनी चीनी खाते हैं, इतनी चीनी खाते शुगर हैं कि intake जब थोड़ी बहुत देर ज़्यादा के लिए करते हैं। चीनी सिस्टम में नहीं होती है, सिस्टम क्रैश हो जाता है। हमें लगता है हमें भूख लग रही है, एक्चुअली हमारा जिस्म चीनी मांग रहा होता है। चीनी मांग रहा होता है। खैर ये ऐसे किसी ही है। और दिन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, Welcome, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, एब्सोल्यूट प्लेजर। मैं बड़ी देर से चाह रही थी कि इस टॉपिक पे एक हम प्रोग्राम करें, क्योंकि अमन इतने लोग तंग हैं यार, जरूरी है। इतने ऐसे लोग ही है, तंग हैं, रोते हैं, और बिल्कुल। लोगों को पता ही नहीं है कि लैंग्वेज और स्पीच पैथोलॉजिस्ट कोई चीज़ भी होती है। जिस तरह वो कह रही हैं कि 2 साल वेट करते रहते हैं, तो वो बिल्कुल। जब इस लेकिन चीज़ को एक बात समझेंगे जरूर तो कहूंगी, बड़े लोगों का फायदा अफसोस की बात है कि आज हमें स्पीच पैथोलॉजिस्ट की और लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ रही है। इनकी जरूरत, माहिर सियात तो ये हैं, इनको क्यों स्पेशलाइज करना पड़े, क्योंकि माँ बाप नहीं करते, वो कहते हैं तुसी कर दो, सानू सेट करके वापस दे दो। ऐसे बस दिनों में बच्चे को सेट कर ऐसे होता नहीं है ना, जो नुकसान इतने अरसे में हुआ है उसको ठीक करने में भी टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है ये चीजें। थैंक यू सो मच, Welcome, थैंक यू। और यहाँ पे welcome. व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, अमन हमारे साथ ही रहेंगी, हमारे प्यारे भाई भी हमारे साथ होंगे और कुछ हल्ला गुल्ला एंटरटेनमेंट की बात करेंगे। लेकिन आज हमने शो का आगाज़ किया पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव बातों से, और हमारी नेगेटिविटी से लोगों पे क्या असर पड़ता है।
मीडिया के बारे में ये कहा जाता है मीडिया वाले और मीडिया के लोग बड़े नेगेटिव होते हैं, तो चलिए मीडिया वालों से ही जानते हैं ब्रेक के बाद। तेरा साया जहाँ भी हो सजना पल के बिछा दूँ, सारी उम्र बिता दूँ। तू जो कहे तो तन मन अपना तुझ पे लुटा दूँ, सारी उम्र बिता दूँ। तू जो बुलाए सजना मैं मन पतंग चली आऊं, छोड़ के सारा ज़माना तेरे रंग में ही रंग जाऊं। ओ मेरे सजना, ओ मेरे मितवा, ओ मेरे सजना, मेरे मितवा, तेरे संग संग लहराऊं। तेरा साया जहाँ भी हो सजना पल के बिता दूँ, सारी उम्र बिता दूँ। तेरी आँख के आंसू मैं आँख में अपनी छुपा लूं, तेरी आँख के आंसू मैं आँख में अपनी छुपा लूं। राहों की धूल से तेरी मैं अपनी मांग को सजा लूं। ओ मेरे रसिया, ओ मेरे साथी, ओ मेरे रसिया, मेरे साथी, तेरे अंग अंग बस जाऊं। तेरा साया जहाँ भी हो सजना पल के बिछा दूँ, सारी उम्र बिता दूँ। तू जो कहे तो तन मन अपना तुझ पे लुटा दूँ, सारी उम्र बिता दूँ, सारी उम्र बिता दूँ, सारी उम्र बिता दूँ। भाई क्या बात है, ब्रिलियंट अमन, ब्रिलियंट। Thank you so much. ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट। आज व्यूअर्स जैसे कि आपके साथ शो के आगाज़ में भी बात की कि आज हम नैयरा नूर साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करते रहेंगे। उनके गीत गागा के ऐसी ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हमने कोशिश करते हैं कि ट्रिब्यूट पेश करते रहें या एटलीस्ट अपना हिस्सा ज़रूर डालते रहें। सो हमें ज्वाइन किया है हमारे इंडस्ट्री के एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी ने। उम्र कम है इसलिए सीनियर कहते हुए ज़रा मुझे घबराहट होती है, लेकिन अगर ब्रिलियंस की बात करें तो हम सबके सीनियर हैं। ही इज़ एन एक्टर, ही इज़ अ कॉमेडियन, ही इज़ अ ड्रामा एंड स्टेज आर्टिस्ट एंड बाय द वे अ ब्रिलियंट राइटर। ये वाली चीज़ पता नहीं हम क्यों नहीं लिखते, लेकिन ये लिखनी बनती है। माजिद खान हमारे साथ है। खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी मेहरबानी आपका भी और पीटीवी देखने वालों का भी शुक्रिया। और सर आपके साथ ज्वाइन की है मेरी बड़ी प्यारी लाडो रानी ने, जिसने मेरे सामने ही अपने करियर का आगाज़ किया, इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है इसको देख के, इसकी कामयाबियों को देख के, इसकी सक्सेसेस को देख के। अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, अ वंडरफुल होस्ट, मेरी प्यारी इस्मा असलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच जुगन, थैंक यू। ठीक हो मेरी जान? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो नैयरा जी की, क्योंकि आज डेथ एनिवर्सरी है, अगर आप लोग कुछ कहना चाहें उनके ऑनर में, उसके बाद फिर आज के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जब रिश्ते दुनियावी तौर पे रुक जाते हैं, यानी कोई हमें छोड़ के चला जाता है, तो फिर सबसे आसान और बेहतर चीज़ है कि
हमें एज ए नेशन, एज ए जूनियर, एज ए कोलीग, एज ए भाई दुआ करनी चाहिए कि जो भी हमारे कोलीग्स दुनिया से चले गए, पाक परवरदिगार उनके लिए अगली मंजिल आसान करे। आमीन। और जितनी खिदमात उन्होंने फ़न की, इंडस्ट्री की, अपनी आवाज़, अपनी मोहब्बत के साथ, वो सदा हमारे साथ रहेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, क्योंकि 2022 में आप इस दुनिया से रुखसत हुई तो 1, 2, 3 साल हो गए बेसिकली। सो वुड यू लाइक टू से एनीथिंग इसमें? बड़ी मुश्किल होता है प्लेबैक सिंगर, बिल्कुल। इतनी ब्रिलियंट आर्टिस्ट, और क्या बात। और अपनी आप के अंदर रहते हुए इसमें शी प्रूव्ड हरसेल्फ। Yeah. कुछ लोग होता है ना कि हर सिंगर को लगता है कि मुझे आके इस फील्ड के अंदर एक सर्टेन तरीका का बनना पड़ेगा तो तब मेरी पॉपुलैरिटी होगी। मैम ने अपनी सादगी को जैसे मेंटेन किया, जी, जिस तरीके से अपने करियर को लेके गई और साथ अपनी फैमिली और घर और सर। उनका जो टैलेंट था ना, उनकी जो आवाज़ थी, मुझे लगता है वही काफ़ी थी। उनको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। वो जो हम कहते हैं मधुर आवाज़, उनकी वो आवाज़ थी। तो अभी भी हम सुनते हैं, इतना अच्छा लगता है उनके गाने सुनना। उनके जो मिनी नगमे हैं वो इतने खूबसूरत हैं। तो वो उनकी आवाज़ काफ़ी थी। मुझे लगता है उनको ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत से लोगों को ज़रूरत होती है ना एक्स्ट्रा करने की, कुछ लोगों को खुद को दिखाने के लिए, मनवाने के लिए। उनको वो ज़रूरत नहीं थी। हमारे साथ एक ऐसे जेंटलमैन बैठे हुए हैं कहीं इधर ऐसे जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पे मैं बात करूंगी। लेकिन आज का टॉपिक अब मैं टच करना चाहूँगी। सर, सिंपल सी बात है, हम हमेशा बात करते हैं बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइंडफुल होना चाहिए। बड़े अंग्रेज़ी के मज़े मज़े के वर्ड्स आ गए हैं, लेकिन बात यह है कि पॉजिटिव होना और रहना आजकल के माशरे में, आजकल की इन्वायरमेंट में मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा। ऊपर से हम मीडिया वालों, हम सारे मीडिया वालों पे ये इल्ज़ाम होता है कि इनमें तो कोई पॉजिटिविटी है ही नहीं, ये तो हर वक्त नेगेटिव बात करते हैं और हर वक्त एक दूसरे को पुल डाउन करते हैं। और घरों में भी कौन सा ये लोग टाइम देते हैं, ये लोग नहीं घर चलाते। नहीं। अब मुझे बताएं इस इल्ज़ाम के बारे में, एज अ मैन इन द इंडस्ट्री आपका क्या, एंड अ सीनियर इन द इंडस्ट्री एंड एज अ जूनियर इन द इंडस्ट्री, बट एक औरत होने के नाते आप दोनों की मुझे राय चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी सर। नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखिए, कोई किसी प्रोफेशन में भी हो, असल चीज़ें हमने देखनी क्या है, हम हैं रंगों की दुनिया। जैसे रात को अगर लाइटें किसी जगह पे ऑन करें तो बड़ी दूर से, 2 किलोमीटर दूर से भी नज़र आ रही होती हैं। तो हमारी है रंगों की दुनिया। हर बंदा हम पे ध्यान रखता है, हमारी बातों को, अच्छियों को भी सुनता है, बुरी बातों को भी सुनता है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग बात है कि भाई हम घर नहीं चला सकते, बल्कि कोई भी बंदा जैसे नहीं कि इनके घर वाले, इनको मुझे किसी ने कहा, कहते हैं आप मीडिया वालों की तो क्या ज़िंदगी है, आप एक कमाने वाले। एक तो मैं ये बात बता दूं, ये 1942 का कॉन्सेप्ट है कि एक मीडिया का बंदा कमा रहा होता है और सारा घर चल रहा होता है, सारे नौकरियां कर रहे होते हैं, और हमारे में कोई भी उतना एक्स्ट्रा इंटरेस्टेड नहीं होता कि ये कोई मीडिया, घर की मुर्गी तो क्या दाल क्या गोबर बराबर भी नहीं होती मीडिया के मामले। जोकर हम नजर आते हैं, हम नजर आते हैं, और क्योंकि इसलिए हम क्रिटिसाइज भी होते हैं, इसीलिए हमारी तारीफ भी होती है। हम नजर आते हैं स्क्रीन पे भी, लाइव परफॉर्मेंस में भी। जो लोग घरों में हैं, साढ़े तो कई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ने घर च, बहुत ज़्यादा मसाइल ने। फर्ज करो कोई बैंकर है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, जस्ट कोई भी ਉਹਦੀ जॉब है, उन्होंने ने प्रॉपर्टी डीलर ने तो छाड़ दे और बाहर तरफ टकरे मारते फिर रहे बेचारे। नहीं, बट बात है कि हर बंदा ही टकरे मार रहा है। हालात इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे, हमारी बड़ी उम्मीदें हैं, जा रहे हैं और अब देख भी रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें ही इकट्ठी होती हैं जो पिछले दिनों में, पिछले अदवार में जो सियासी हालात थे, मुल्की हालात थे, अब माशाल्लाह बड़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जैसे हमारे मज़हब में पहली चीज़ है कि मायूसी गुनाह है, तो हम जब अपना लेफ़्ट राइट देखते हैं एनवायरनमेंट, तो इधर मायूसी ज़्यादा नज़र आती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, वही आप वाली बात के कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, बेहतरी की तरफ हम जा रहे। मैं इतना ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स, कोविड में बड़े लोग कहते हैं ना कि हमें तो आधी तनख्वाहें मिली या हमें घर बैठ के काम करना पड़ा। आपको पता है हमारी रोजी रोटी के तो दरवाजे बिल्कुल बंद हो गए थे। बहुत से लोग ये नहीं रियलाइज करते, हमें नहीं करते। मतलब जब कॉन्सर्ट नहीं होएगा, स्टूडियो में जाके आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो स्वात मिट्टी अमन का आगे काम चलना है। आप अगर फॉर एग्जांपल जाके शूट ही नहीं कर सकते कोई चीज़, हर चीज़ रिपीट पे चल रही है, तो आपको एवं तो नहीं पैसे देने ना किसी चैनल ने या किसी इदारे ने। या स्टेज तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, फिल्म बिल्कुल ही खत्म हो गई, टीवी पे जो इक्का दुक्का चीज़ें, यहाँ पे 5-10 लोग इकट्ठे होंगे, वो तो बिल्कुल ऑफ। कोविड में यही था, तो वही तो बात है। और हमारा तो सारा काम ही लाइव है या लोगों के साथ है। तो मैं यही कहती हूँ कि देखिए, जिस तरह लोगों को लगता है ना कि बड़ी ग्लैमरस, बड़ी, हाँ वो आर्टिस्ट जिन्होंने बड़ा कमा लिया था वो सुकून में बैठे हुए थे, लेकिन हम तो देखें जो हम कमाते हैं, हमारा खर्च हो जाता है। जिन्होंने बहुत कमा लिया था वो तो कोविड की कमर्शियल्स करके और कमा रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, ये भी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। व्हाट अबाउट यू जानी, आप क्या कहोगे? खवातीन के बारे में कहा जाता है कि अगर औरत कमाऊ हो घर की तो बस फिर उसका यही पर्पस होता है और फिर सारे उसको केटर कर रहे होते हैं।
जैसे वो हमने देखी ना फिल्में बड़ी देखी हैं कि एक फिल्म स्टार है या एक एक्ट्रेस है और उसकी एक जिंदगी है और सारे इर्द गिर्द, काश हमारी जिंदगियां ऐसी होती भी। नहीं, मुझे लगता है रियलिटी के करीब नहीं है ये बातें, ऐसा होता नहीं है। हम काम कर रहे हैं तो हम इंसानों में ही काम कर रहे हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव लोग हमारे इर्द गिर्द होंगे और जिस तरह की वाइब आपको मिलेगी आप उस तरह से रिएक्ट करेंगे। एज अ ह्यूमन ये हमारी नेचर है। अगर हम बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील करेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन अगर आपको तंग किया जा रहा है, कोई आपकी इधर से टांग खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, तो आप इरिटेट होंगे ना, आप फिर उस पर रिएक्ट करेंगे कि अच्छा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो हम, मुझे लगता है इंसानों में काम करते हैं, ऐसा कोई अलग नहीं है। और घर नहीं चला सकते ये तो मुझे समझ नहीं आती। अगर मैं किसी को बताऊँ ना मुझे खाना बनाना आता है, मैं रोटी बना लेती हूँ, मैं एक एड शूट कर रही थी। मैं बताऊँ, हमारे मेल आर्टिस्ट आर सच ब्रिलियंट शेफ्स, ऐसे ऐसी लजीज डिशें आप नहीं बना पाते। बहुत। आप भी बनाते हैं खाना? बहुत। अब यही तो बता रही हूँ ना व्यूअर्स, हमारा काम ऐसा है, हमें सीखना पड़ता है जी। जो मैं यहाँ पे बैठ के चीखती रहती हूँ कि खाना बनाना, कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, सफाई, झाड़ू पोछा, मर्द औरत दोनों को आना चाहिए। हाँ। ये जिंदगी की बेसिक लाइफ स्किल्स हैं। अच्छा, ये सारी चीजें तो हम लोग स्ट्रगल में ही सीख लेते हमने हैं, तो धक्के खा के सीखी हैं। वहीं पे सीख लेते हैं। जब फेम मिलता है, आप थोड़ा आगे चले जाते हो, फिर लगता है कि भाई ये बड़े ऐसे ही हैं शुरू से। ऐसा नहीं है। दरियों पे सोना, पाटे शूज पहनना, कैसी कैसी बॉस मिन्नतें करना आपस में और मिलके सबका एक रिक्शा कराना कि चलो एक साथ कराएंगे तो शायद ये थोड़े पैसे कम ले लेगा। बिल्कुल ऐसा। और बड़ी दफा रिक्शे के भी पैसे ना होना, बसों पे धक्के खाना ना होना। या हम थिएटर किया करते थे, फर्ज करें हम चले गए सादकाबाद, लाहौर से कितना दूर, उस वक्त ये नहीं, आज वहीं से सोना, वहीं पे 10-15 साल करना। पहले तो वो वैसे सिंगल रोड्स और ऐसा, तो उधर जो हमारी पेमेंट तय है मिसाल के तौर पे, तो वो नहीं मिली। वापसी पे कैसे स्ट्रगल मैनेज की, खाना कैसे मतलब खाया। इतने पैसे नहीं है कि वापस भी आ जाएं काम करने के बाद, क्योंकि काम वालों ने ही पैसे नहीं शुरू दिए। में तो बिल्कुल ऐसे ही ऐसा। होता है। आजकल तो लोग आपको बुलाते हैं, वो कहेंगे अच्छा बजट नहीं है तो हम आपको स्क्रीन दे रहे हैं ना, ये बजट बैठी नहीं हुई है। ना। अमन, आई वांट योर ओपिनियन ऑन दिस। सिंगर्स के साथ बड़ी ज्यादती होती है जान, हम तो फिर भी रिफ्यूज करते थे। कॉन्सर्ट पे बुला के अगले ने कहा पेमेंट, उन्होंने कहा कौन सी पेमेंट, कौन सी पेमेंट बाजी, बारिश ही नहीं हुई है, बंदा कोई नहीं आया, बंदा किसको कोई ये नहीं आया। पैसे? ओ नहीं, उससे भी बढ़ के बाजी जी, तो हमने आपको प्लेटफॉर्म दी है जी। अब देखिए ना, ये आपको और सबसे 10,000 से गलत काम बात है। आएंगे। मजाल है कि कोई काम आए। ये सबसे गलत बात है। और अच्छा मेरे साथ तो ये होता है कि लोग बातें करते हैं कि अच्छा अब आप ये प्रोग्राम कर लेना हमारे साथ, तो हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं क्योंकि मैं टूर्नामेंट्स के बीच में काम कर रही ये तो होती हूँ। लारे होते हैं ना, तो वो कभी भी नहीं ये होता। असल ला रहे हैं, ये है टाइम टपाना। ये तो हम सारे ही भुगत चुके हैं। हाँ। हाँ जी। कितनी दफा मुझे किसी ने कहा, और पाई तो सबसे ज्यादा वो लोग करते हैं जिनके साथ आपका कोई प्यारा ताल्लुक होता अच्छा है, जुगन जी, नाजायज फायदा। एक और मैं बात कोट करता चलूं, ये जो आप बता रही हैं कि लोगों का ये कहना है कि Opinion है हमारे बारे घर में। वाले चलाते हैं। आप ये देखें, जितने भी आर्टिस्ट हैं, मेल या फीमेल सिंगर, जितने भी इस पूरी डोमेन में हैं, ये खाली अपने नहीं, अपने साथ कितने घरों को और चला रहे होते हैं। बिल्कुल सही। कोई बच्चियों की शादी करवा रहा है, किसी की बहन बेवा है उसका घर चला रहा है, किसी को वैसे कुछ अपने रिश्तेदारों की तरफ से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे वो अपनी पेमेंट इन्वेस्ट कर रहा है बेलॉस, सिर्फ खुदा की रजा के लिए। तो ये चीज़ें एक्सपोज नहीं होती और आर्टिस्ट करना भी नहीं और चाहता। देखें, नो डाउट जो लीड पे बॉयज हैं और जो लीड पे गर्ल्स हैं उनका आपस में मुकाबला होता होगा, नॉर्मल सी बात है, होता ही है, पूरी दुनिया में होता है। लेकिन हम अपनी बरादरी को बहुत प्यार करते हैं, कोई शक और नहीं। यही हमारी बरादरी है। हम जिन भी घरों में पैदा हुए उनसे 1000 गुना ज्यादा वक्त तो हम कौन सी 9 से 5 की नौकरी करते हैं। सर आप बताएं जरा, आपका दिन, जरा अपनी दिन की एक अपना दिन बताएं कैसे गुजरता है, और आप भी बताइएगा। आप एक दफा हमारे व्यूअर्स को भी पता चले, उनको लगता है हम सिर्फ फोटो खिंचा के आ जाते हैं। नहीं नहीं, आप रिकॉर्डिंग डेज का ही देखिए, जिन शोज के साथ मेरा ताल्लुक है वो आप तो बेहतर समझती हैं। जैसे हम ये लाइव आप होस्ट भी करते हैं, आप उनके लिए लिखते भी हैं, आप ये 2 गेटअप्स घंटे भी का। होते हैं, और उसके अलावा आपके स्टेज वेज टीवी 1000 मसरूफियत है। बिल्कुल ऐसा है। मैं कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें हम एक शो ही रिकॉर्ड कर रहे हैं 1 घंटे का, देखने में वो स्क्रीन पे 1 घंटे का चल गया, लेकिन उसकी तैयारी में हमें कम से कम 10 से 12 घंटे लगे, जिसमें गेटअप्स करने हैं। अगर 4 सेगमेंट हैं, 4 मुख्तलिफ गेटअप्स करने हैं आपने, फिर आपने रोज़ाना नई बात सोचनी। कॉमेडियंस के लिए तो बड़ी मुश्किल जॉब है कि एक फ़िक्रा जिस पे लोगों ने एक बार हंस लिया, वो सोचते हैं दोबारा ये रिपीट नहीं होना चाहिए, और हकीकतन होना भी नहीं चाहिए। उसको बार बार नए को सोचना, नई चीज़ क्रिएट करनी, फिर लिखना, फिर वही बात है बच्चों वाली, एक मरतबा लिखा मिटाया, फिर नया लिखा, फिर मिटाया। जब तक वो परफेक्ट ना हो, परफेक्शन ना आ जाए उस सीन में, उसको बार बार करते रहना। तो लोग 1 घंटे में देख के फैसला कर लेते हैं फीका है या मीठा है, लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा था 10 घंटे या 12 घंटे। अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हैं तो एक दिन में, एक वीक में 4 दिन रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आपके कहाँ गए सारे शेड्यूल? फिर उसमें अगर कोई लाइव एक्टिविटी है, और बाय द वे, अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चों की कोई ऊंच नीच की, उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, ऐसी चीजें,
हम जा ही नहीं सकते, यस क्योंकि अगर आगे से 15 और आर्टिस्ट लाइन हुए हैं और 40 लोगों का क्रू है, यानी कि 60 लोगों की रोजी रोटी पे आप लात मार के कहेंगे सॉरी मैंने बच्चे के स्कूल जाना है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बिल्कुल मॉर्निंग ठीक। शो मैं होस्ट करती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अल्लाह मेरे मियाँ को जिंदगी दे, ही सच अ गुड ह्यूमन बीइंग, कि वो पेरेंट टीचर मीटिंग्स, पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस आज तक किसी बच्चे की मिस नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि जब से मैं मॉर्निंग शो कर रही हूँ लाइव, तो मैं नहीं जा पाई। बिल्कुल नहीं जा मैं सकता। किस तरह जाऊं अगर मुझे और स्कूल्स भी एक दिन पहले आपको बताते हैं, और खुदा ना खास्ता व्यूअर्स किसी की फौत की कोई सुख दुख कोई आपको बता के तो नहीं होता, बिल्कुल ऐसा है, वो तो एक जिंदगी तो एकदम से होती है। बिल्कुल ऐसा है। ड्रामे की शूटों का जरा बताए ना, वो जो 45 मिनट का एपिसोड, घंटे का एपिसोड कितने दिनों में शूट होता है? बहुत टाइम लगता है। आपका कॉल टाइम होता है सुबह 8 बजे, आपने पहुंच जाना है, रात को आप 11 बजे घर पहुंच रहे हैं, आपने नींद पूरी करनी है, आपने अपने प्रॉप्स देखने हैं, आपने अपने कपड़े देखने हैं, आपने सब कुछ करना है और आपने सुबह दोबारा 8 बजे पहुंचना है। फिर 8 बजे पहुंचना है, यानी पहुंचने का मतलब है आप 6 और बजे बाय द वे उठे। गेट अप आर्टिस्ट Yeah. को ज्यादा मुश्किल फीमेल होती है, आर्टिस्ट से yes. भी 10 गुना ज्यादा टाइम लगता है जी, तैयार जी, होने में। ये भी आपको बता दूं तो जो आप इनको 50,000 गेटअप्स में देखते हैं, हर गेटअप की तैयारी में 1.5 से 2 कभी कभी 6 घंटे भी लग जी जाते जी, हैं। आप जैसी डमी हैं, फर्ज करें आपने किसी ये पॉलिटिकल गेटअप होगा आपका प्रॉपर, तो वो आप समझती हैं मेकअप के काम और 3 आपने- घंटे 4 घंटे एक गेटअप में गुजर जाते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बड़ी टफ जॉब है। बस वो लोग फैसला मिनटों में कर लेते हैं इसलिए कि यार ये अच्छा था या और बुरा जो था। एक बस। चीज कंटिन्यूटी होती है, गर्मियों में जो सर्दियों के कपड़े पहनने पड़ते हैं और सर्दियों में जो गर्मियों के हाय कपड़े और पहनने रब्बा, पड़ते हैं, सर वैसे- और फिर एसी भी बंद कर देते हैं जब आप रिकॉर्ड करने जाते हैं, तो एसी बंद सब कुछ अब करें, ज़ाहिर फिर है आप सब audio भी में बीबी distortion। गर्मी सर्दी गेटअप आर्टिस्ट का तो बेड़ा गर्क है। हाँ जी। जिस आर्टिस्ट ने गेटअप करना है उसका तो गर्मी हो या सर्दी, क्योंकि एक वो गेटअप की गर्मी या और उसके ऊपर से जो भी कपड़े पहनने हैं। उस सर के ऊपर जो एक टिंड वाला प्रोसेस है ना, वो जब लगता है तो वाकई फील होता है गर्मियों में, दिल घबरा जाता है, बंदा बैठ जाता है कि यार देखिए ना आपने Off कितनी कर दफ़ा दें। विग्स पहननी होती हैं, कितनी दफ़ा आपको, और वही वाली चीज़ है ना कि चीज़ों को मेंटेन करना। व्यूअर्स आप लोग हमें देखते हैं एक एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल ऐसा। एंटरटेनमेंट में उतनी मेहनत लगती है जितनी किसी और चीज़ में लगती है, ये और नहीं लोग दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी को हंसाना। वो हमारे सीनियर्स कहते हैं कॉमेडी दुनिया का वाहिद काम है जिसे सीरियस होके करना पड़ता है। बिकॉज चार्ली चैपलिन सेड ना, कॉमेडी इज़ वेरी सीरियस बिजनेस। बिल्कुल ऐसा है। चार्ली तो लोग चैपलिन बस वो बात अच्छी है तो बड़ा मज़ा आ गया। जैसे आप गाना बहुत अच्छा था जी, उसके पीछे कितना टाइम लगा, कितनी रिहर्सल की, कितना इंस्ट्रूमेंट के साथ इन्होंने टाइम दिया, वो सब नहीं है। 5 मिनट का गाना या बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। मैं सुबह 7 बजे उठी और 9 बजे मैं पीटीवी आई। आती मैंने म्यूजिशियंस के साथ, मुझे लग रहा आधा पौना घंटा हमने प्रैक्टिस रिहर्सल और रियाज रिहर्सल किया की है 4 सॉन्ग्स की, मतलब तो वो तब जाके वो बेहतर हुए। तो उसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, कितना टाइम लगा है। देखिए ना, ये अब कहने को अच्छा वो आई थी वो गाना गा के चलेगी, ओ भाई सिंगर ने शुरू से लेके एंड तक बैठना है। या हमारे म्यूजिशियंस की मतवत चाहती है एक ही बिल्कुल। जगह पे आपने 2 घंटे बैठे रहना जी। है और आधा घंटा पहले आपने आना है, क्योंकि आपने अपना, या घंटा पहले आपने सेटअप लगाना है। तो दिखने में तो सिर्फ वो एक गाना, बट उसके पीछे एक मेहनत है। तो मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, जहाँ पे हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, थोड़ा सा जो हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, जहाँ पे आप उनको देखते हैं और इतना एंजॉय करते हैं और सारा कुछ अंडरस्टैंड करें कि अगर आज खान साहब स्टेज पे पहुँच गए तो वो इसलिए पहुँचे क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। बल्कि छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हल्का हल्का आपकी जर्नीज पे भी टच अपॉन करेंगे एंड आजकल क्या हो रहा है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब देखे ना, मैंने आपको क्या कहा, फैमिली वाली बात जो हो रही थी, अभी मैं ब्रेक में यही बात कह रही थी इन दोनों को कि किसी के बारे में फैमिली की बात कर रही थी कि आप लोगों ने नाम लेके दुआओं में याद रखना है। अपनों को ही कहते हैं ना व्यूअर्स, और यही मेरा पॉइंट है कि हर बंदा अपनी अपनी कम्युनिटी, अपनी अपनी बिरादरी, काम की बिरादरी का अगर एक पॉजिटिव रिप्रेजेंटेटिव बन जाए तो हम सारे एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से चल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर आप सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें तो किसी की भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपस में ही रिजॉल्व हो जाएंगे सारे मसले। आइए किचन की तरफ नज़र डालते हैं। जी शेफ नूर जी, चिकन मुमताज़ रेडी है। अब पता खाने नहीं के कितना लिए। को मुमताज़ है ये देख लीजिएगा। ये तो हम जानेंगे ही। नहीं, चिकन तो रेडी है, साथ मुमताज भी रेडी है। नहीं, मुमताज़ तो हमेशा रेडी होता है और होती है, अच्छा, क्योंकि नाम ही कुछ ऐसा है। फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। मिंट रायता और फ्रेश सैलेड के साथ सर्व वो वाइट बोल में फीमेल मुमताज़ हैं और क्लियर ग्लास वाले बड़े से त्रांबे के अंदर मेल मुमताज़। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच नूर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सो अब बात करते हैं जिस टॉपिक की तरफ हम, अब इम्पॉर्टेंट, हमने स्ट्रगल की बात की बार बार ब्रेक से पहले। मेरा दिल है कि ज़रा हमारे व्यूअर्स को भी तो पता चले ना कि स्ट्रगल
आपने एज अ स्टार जिसको लोग स्क्रीन पे देखते कहते हैं एदी ते लॉटरी लगी हर जगह है नजर आ रहा है एदे ते बड़े एदी ते गुड्डी चढ़ी हुई है। ये नहीं कोई रियलाइज करता कि गुड्डी चढ़ी है तो उससे पहले जो गुड्डी का हाल हुआ था वो नहीं किसी ने देखा। वो किसी ने जी नहीं, भाई। यानी गुड्डी के कहाँ बाल उतरे, कहाँ नेल गिर गए, किधर कहाँ उसकी फ्रॉक फटी हुई थी, सारी गुड्डी जो है वो पहले कुछ नहीं थी। कुछ नहीं था। अच्छा, तो इस ये- गुड्डी की क्या कहानी है, इस गुड्डे की क्या कहानी है? स्ट्रगल आपको पता है हमारा तो आगाज़ हुआ थिएटर से। तो जिस दौर में मैंने कोई 97-98 में आगाज़ किया अपनी ज़िंदगी का, तो उस वक्त लाहौर में थिएटर बड़ा अरूज पे था, प्रॉपर फैमिली थिएटर होता था। ये जो इस वक्त लोग कहते हैं डांस और ये वो चीज़ें नहीं होती अब थी। तो थिएटर में घुसना आसान हो गया, उस वक्त तो थिएटर में घुसना पीटीवी से ज्यादा मुश्किल होता था। तौबा तौबा क्योंकि वो तौबा, रूज पे आप- था ना। बिल्कुल। हर बंदा घुसना चाहता था, हर बंदा अपने बच्चों को ला रहा था। लोग ऐसे थे, फिरदौस जमाल साहब थिएटर किया करते थे, फिर हमारे अमान उल्ला साहब, बब्बू बराल साहब, वसीम अब्बास साहब, ये सब लोग जो भी जिनके नाम नहीं ले सका मैं, सब के सब, सुहेल अहमद साहब जिनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं इफ्तिखार थिएटर के ठाकुर लिए, साहब। इफ्तिखार ठाकुर। तो ये एक ऐसा अरूज था कि हमें भी यही लगता था कि कभी वक्त आएगा कि हम थिएटर के अंदर चले जाएंगे, किसी सीनियर के पास बैठेंगे। तो फिर ये एक आगाज़ जब शुरू हुआ तो छोटे छोटे शहरों से नज़दीक जो लाहौर के थे, कसूर चले गए, गुजरांवाला चले गए, एक एक एंट्री के साथ स्टार्ट से आपने स्ट्रगल का एक आगाज़ किया। उसमें यानी मुझे अभी इसी पीरियड के हिसाब से भी कुछ नहीं तो 20-25 साल का अरसा बनता है। और सर इतना अच्छा आप बोलते हैं, और आप जैसा आर्टिस्ट एक एंट्री देता था कि आए और चले गए, तो उस कभी वक्त कभी तो बोलने का मौका ही नहीं देता था मौका ही नहीं सीनियर, था। और बंदा चुप हो जाता था। वो वाले दौर में तो बिल्कुल आपने बस इतना ही कहना कि 5 साढ़े पैसे दे दो, कसाई ने भेजा है तो वापस, या मेरी अम्मी कह रही है ताड़े पुत्र ने घर साढ़े हल झाती मारी है। बस छोटे छोटे लिंक, एक छोटा सा फिक्रा बोलना है, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस दौर में कि आपने ये बोल लिया जी, बड़ी बात है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा जो न्यूज़ शोज़ आए और न्यूज़ चैनल्स पे यानी टॉक शो जिसमें स्टायर के शो, तो कुछ आर्टिस्टों की रिस्पेक्ट बनी, वगरना तो वो थिएटर वाले हालात तो अब खैर चले। लेकिन वो तो सर एक आप आए, अलहदा debate अरूज है। पे आए, अल्लाह का शुक्र है अपना नाम बनाया, आपने अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रांच आउट किया, और अब देखें कि इतनी इज्जत कमाने के बाद भी, और थिएटर से इज्जत कमाने के बाद, क्योंकि थिएटर की इज्जत नहीं रही तो थिएटर आर्टिस्ट की भी रिस्पेक्ट कम हो गई। सर की क्यों इज्जत? इसलिए क्योंकि टीवी पे इनको सब देखते हैं और कहते हैं यार ये तो मजाक में भी ऐसी इंटेलिजेंट बात कह जैसे इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा। देखिए उनसे कंपेयर करना चाहिए। अच्छा, जिसकी लेकिन तरफ मैंने एक और चीज़ देखी, जैसे अवाम का हमें कहा जाता है कि हम हैं पब्लिक प्रॉपर्टी, हम जितना भी काम करें, जैसा भी करें, गाना गाएं, परफॉर्म करें, किरदार करें, बेसिक तो वो सब अवाम के लिए है ना। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अवाम को भी चाहिए हमें वैसे ही एंटरटेन On तो करो यार। वैसे ही ऑन करें जैसे हम उन्हीं की प्रॉपर्टी हैं। लेकिन सर किस किस्म के मसाइल, मैं वैसे एक एग्जांपल चाह रही हूँ, हमने जनरल बात की, आपने पर्सनली अगर एक दो बातें हमारे साथ शेयर करें ताकि थोड़ा सा आइडिया हो कि इतना भी फॉर ग्रांटेड ना लें आर्टिस्ट को, हम बड़े सेंसिटिव होते हैं। नहीं। जब आप कहते हैं ना तू की कीता है अज तक तेनू किस चीज दी ये भी है। पजीराई मिल गई, या इतना सा इंटर- दिल हो जाता है हमारा। एंटरटेनर की हद तक लोग आपको ट्रीट करते हैं कि जी आपका बड़ा अच्छा है, कोई दिलों में वैसे रिस्पेक्ट नहीं है। बहू नहीं लोगों- बनानी मीडिया की, बिल्कुल ऐसा है। मुंडा नहीं लेके आना दमाद कर। अभी देखे ना कुछ दिन पहले हमारे सीनियर सरदार कमाल साहब दुनिया छोड़ के गए, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। आमीन, आमीन। तो उनका कितना अच्छा किरदार होगा शोबिज़ के साथ और शोबिज़ के हट के लोगों के साथ कि उनके जनाजे पे आप यकीन करें जो गंजी खड़े होने की जगह नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेला है। इतनी दुनिया उनके घर में, कब्रिस्तान में, जनाजगाह में, जहाँ उनका जनाजा हुआ वहाँ से कोई 3-4 किलोमीटर दूर था कब्रिस्तान, जिस मस्जिद में उनका जनाजा हुआ, वहाँ तक रोड्स ब्लॉक, सड़कें बंद। तो ये जो प्यार लोगों ने उनको दिया उनके मरने के बाद, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने आर्टिस्टों को उनकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही प्यार दें। क्या ये आपको ही एंटरटेन करते हैं और तो हमारा कुछ है ही नहीं। वही आप वाली बात, फैमिली को कितना टाइम देते हैं? अगर 10 घंटे 12 घंटे रोज़ाना रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये सिर्फ आपके लिए, आपको बेहतर से बेहतर दिखाने के लिए। तो प्लीज़ खुदा के लिए सब आर्टिस्टों को उनकी ज़िंदगी में वैसा प्यार दें ताकि उनको याद रहे कि हम पाकिस्तानी हैं और अपने बहन भाइयों के लिए हम खिदमत कर रहे हैं। कितनी प्यारी बात कही आपने वाजपेयी, गॉड ब्लेस यू। व्हाट अबाउट यू उस्मा, आपकी अपनी भी एक स्ट्रगल रही है? अच्छा, लड़कियों की एक और किस्म की होती है स्ट्रगल, हमारी कुछ और स्ट्रगल होती बिल्कुल है, ऐसा है, बट ये कहें कि लड़कियों की ज्यादा होती है, बात गलत होगी। नहीं, नहीं। क्योंकि I think मसला पता लड़कों क्या की है? ज्यादा होती हम है। लड़कों की हमारी फील्ड में ज्यादा है, क्योंकि देखो लड़की को फिर भी पिक एंड ड्रॉप दे देंगे, बंदे को कहेंगे भी पैर हैं चल, हाँ, चंगियां साइकिल पे आ पलियां जाओ, लतान बाइक है। नहीं है तो साइकिल पे आ जाओ। नहीं। और शूटिंग
गाड़ी में 45 मिनट दूर है। बंदा मतलब चलना कब से शुरू करे, एक दिन पहले से। फिर हमें तो ज्यादा स्ट्रगल का एहसास दिलाते, पुत्र लेते शुरू कीता है तुम बेटा, हुणे तेनू गड्डी नहीं, लेकिन पता है मजे की बात क्या है कि अभी तो शुरू किया है, लेकिन खाना हमें भी खाना है। बिल्कुल ऐसा। सर पे छत फिर भी चाहिए, कपड़े जिस्म पे चाहिए। बिल्स सबको अजय देने तो हैं। शुरू कीते थे, अजय तो शुरू कीता, शुरू चीज बंदा मर जाए। हाँ बस, मगर वो पहली हमारे लिए पेट लफ्ज यही है, पुत्र होने ही थोड़ा फिरते ले बेटा, थोड़ी स्ट्रगल पहले ना तो याद करा ला लोगों को अपना। ये नहीं, ऐसी ऐसी बातें हैं जो अच्छा वही आपका मोराल जो है वो अप करती हैं, यही बात है। नहीं सर, और कभी कभी डाउन भी कर देती है। अब बड़े बात- लोगों ने फील्ड छोड़ी भी है इस वजह से। अच्छा, मैं ये जो फील्ड छोड़ने की बात है ना, पहले ऑडिशन पे मैं सोच रही थी अच्छा मैं नहीं कर सकती है, एक्टिंग का ऑडिशन था और मैं ऐसी गई थी। अच्छा उस वक्त तो ये भी नहीं पता होता ना कि कैमरा में क्यों नहीं देखना, कहते हैं कि कैमरा में नहीं देखना, तो मुझे लगा था गलत कह रहे हैं, कैमरा में क्यों नहीं देखना, और मुझे लगा यार मैं तो ये नहीं कर सकती हूँ। बहुत दिल टूटा था मेरा पहले ऑडिशन के बाद। मुझे लगता था पता नहीं मैं तो बड़ी अच्छी कोई एक्ट्रेस हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा एक्ट कर सकती हूँ, बट मुझे लगा नहीं। अच्छा, और अपनी इंडस्ट्री की ना लड़कियों ने कहा होगा कि यार रहने दो, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। एक तो ये भी होता है ना, बहुत होता है, बहुत। अगर आप किसी लेग के साथ पुलिंग काम डायरेक्ट नहीं करें, होती खवातीन हाँ। में, आपको डिसार्ट कर दिया जाता है। Yeah. आपको दो चार ऐसी बातें कह दी जाती है कि तुम्हारे साथ ये भी होगा, वो भी होगा, ऐसे भी होगा, वैसे भी होगा। बंदा सहम जाता है कि यार इज्जत ज्यादा प्यारी है, Yeah. ना करो। पता चलता है ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। फिर नुक्स बहुत हैं साइड पे होके, एदा ते कद बड़ा लम्मा है, एदा कद छोटा है, एदी स्माइल ठीक मेरी नहीं, अपनी एदा रंग सहेली काला है। इंडस्ट्री में सर, हम लोग दोनों एस्टैब्लिश थे, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह पीक पे जा रहे थे। पैसे एक जैसे ही मांगते थे, ऊंच नीच, मतलब होता ना नाम लिस्ट पे आते हैं 3 तो 1 2 3 में 1 2 पे हमारा दोनों का नाम होता था। बहुत बड़े इंडियन एक डायरेक्टर आई और महेश भट्ट के साथ वो काम करती थी, उनकी राइटर थी। उन्होंने ही कहा कि मैं एक फिल्म बना, तो जो फीमेल आर्टिस्ट से जब उनकी मुलाकात हुई, जो मेन टाइटल कैरेक्टर था मुझे कह रहे थे और उसके जो नेगेटिव कैरेक्टर था उनको कह रहे थे, लेकिन एंड में नेगेटिव पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो वो बड़ा अच्छा था, दोनों ही लीड पे थी। कहती हैं हाँ ठीक है मैं तो डन है, लेकिन जुगन को देख ले वो तो कुब्बी है। मुझे वो वर्ड कुब्बा ही नहीं भूलता, देख ले। क्योंकि मैंने उसको खुद बताया था ये कि मेरी अम्मी मुझे कुब्बा कहती है, तो मुझे बड़ी चुभती है ये बात। तो मुझे जब उन्होंने ये रिपीट की ना मुझे बात, आपने तो खुद रेकमेंड किया था कि उसको रखना है, लेकिन वो तो आपको कुब्बी कह रही थी। तो जब उन्होंने कुब्बी कहा ना, मुझे पता था कि उसने कहा है, बिकॉज मैंने खुद उसको बताई थी ये बिल्कुल ठीक। फिर आदमी वर्ड ज्यादा- ऐसा है ना कि ज्यादा एवं नहीं hurt बंदा होता है। कहता, वो तो कुब्बी है। मैं कहा मैं कुब्बी तो ये है कि मैं कुब निकाल के चलती हूँ तो मुझे डांट पिटती है, काम में तो बंदा सीधा हो ही जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक। लेकिन आप सोचें कि मेरी अपनी दोस्त जिसको मैंने खुद रेकमेंड किया था, ऐसा भी आपने फेस किया? बहुत दफ़ा मैंने मैं एक ड्रामा करी थी, क्योंकि मैं ड्रामास बहुत कम करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है एक्टिंग करना। एक अच्छी एक्ट्रेस थी, उनका नाम है, मैंने उनको कहा कि मुझे ना आप रिकमेंड कीजिएगा, तारीफ़ करी थी मेरी कि तुमने बड़ा अच्छा सीन किया है। मैंने कहा अच्छा आप ना मुझे कहीं रिकमेंड कीजिएगा, तो उन्होंने कहा कर तो रही हो तुम, काम कर तो रही हो तुम, तो क्या ज़रूरत है, ऐसे नहीं कहते किसी को रिकमेंड करने का, अपना आप खुद मनवाते। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। मैंने कहा यार ठीक है, आपको पता है लाहौर में अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, आप अगर किसी से मिलेंगे उसका बिहेवियर अच्छा होगा तो आप क्या ही देंगे ना यार, चलो कहीं रिकमेंड कर क्या देना आप मुझे। प्लीज करते ना, हाँ। एक होता है लाभ। और और होता है। जरूरत तो होती है ना हर लोग जगह पे। पूछते भी हैं आपको कि अच्छा ये फलाने कैरेक्टर के लिए हमें कोई चाहिए, फलाने रोल में हमें कोई चाहिए, तो आप अगर आप किसी को जानते हैं तो आप कह देंगे, तो क्या बुराई है इसमें? इसी तरह इस्लामाबाद की एक आर्टिस्ट उनको चाहिए थी, मुझे 2 का नाम पता था, मैंने दोनों का नाम दे दिया। ड्रामे में एक मेरी दोस्त बन गई और एक मेरी बहन, एक मेरी दोस्त बन गई और एक बहन बन गई। होता पता है क्या है, और वो बड़े अच्छे रोल्स थे जिसमें अगर मैं 100 सीन में हूँ तो 70 में वो थी साथ। वाह, मेन लीड नहीं थी तो सेकंड लीड थी, बट उन्होंने कहा जी हमें इस्लामाबाद का ही चाहिए। मैंने कहा अगर मैं आपको लाहौर का बंदा रेकमेंड कर दूं जो इस्लामाबाद अपनी उस पर आके स्टे कर लेगा, तो उन्होंने कहा नहीं हमें इस्लामाबाद का ही बंदा चाहिए, क्योंकि हम किसी भी टाइम ये वो वटेवर उनकी वो रिक्वायरमेंट ऐसी थी, तो मैंने वो रेकमेंड कर दी। बड़ी दफ़ा होता है कि लाहौर में भी रिकमेंडेशन आती है, तो मालिका मेरे साथ होती है, वटेवर रिकमेंडेशन में कि मालिका यार बात कर लो तुम उनसे और रेकमेंड कर देना। बिल्कुल इसमें हो ऐसा। गई 3-4 और मेरी बच्चियाँ हो गई। ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही का कहते हैं, हम 2-3 का नाम दे देते हैं, जो उसमें लुक में फिट आता है कर लो। भैया बात ये कि आप सीनियर हैं, आप किसी को रेकमेंड करेंगे, किसी की रोजी रोटी लग जाती है, तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा। कुछ नहीं बल्कि दुआ है, अच्छा रहमत आप है। मेल करते हैं, फीमेल नहीं करती। अच्छा female मेल्स ही में support भी करती ऐसे ही है, ऐसे ही है कि आप नहीं अवेलेबल तो शायद किसी को रिकमेंड कर दें, नहीं तो जो आपको कास्ट कर रहा होता है ना उनके पास ऑप्शंस होते हैं। जुगन जी उन्होंने आपका भी नाम जेन में रखा होता है, अमन का भी रखा होता है, 4 लोग उन्होंने घर से जेन में रखे होते हैं कि अगर ये नहीं तो वो नहीं तो वो। लेकिन भैया कितनी दफ़ा होता है लास्ट मिनट पे इनकी जान निकल जाती, क्या है उस बंदे की खुदा न खास्ता कोई फौत की हो गई, कोई मसला हो गया, तो उधर अगर किसी आर्टिस्ट को मौका मिल रहा है तो दिलवा दो यार।
नहीं नहीं अब मतलब कह ही दो कि इसका नाम। अच्छा कह देना finally, चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, जरा ये भी दे दे टीजर, क्योंकि हमने अमन से सॉन्ग सुनते हुए शो भी क्लोज करना है। मैडम आपकी जिंदगी में आजकल क्या मसरूफ आजकल है? मेरी ज़िंदगी में सोना जागना खाना पीना, क्योंकि क्रिकेट नहीं चल रही है ना। अब शुरू होने वाले हैं वैसे टेस्ट मैचेस, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर रही लेकिन हूँ जान आजकल, बस उसके मैं साथ साथ अब इंतजार गर्मियाँ कर रही हूँ। खत्म होने वाली हैं, होती हैं, तो आपको पता है वो भी शुरू हो जाते हैं ना, फिर ड्रामे वगैरह बाकी चीजें भी रीस्टार्ट। या एग्जैक्टली, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आए। अभी तो कुछ नहीं कर रही हूँ, अभी बस खा रही हूँ, सो रही हूँ और फिटनेस का ध्यान रख रही हूँ। हाँ मैं वही कहने लगी थी, खा रही हूँ सारा कुछ कर रही हूँ, लेकिन पसली रही हूँ। साथ में वो- सुबह उठ के पहले वर्कआउट भी तो होता है ना। ये ज़्यादा खाती हैं होटल से, जब बिल की बारी आती है फिर चलना शुरू कर देती चलना शुरू, इसीलिए तो पतली है इतनी। स्मार्ट भी रहती है। अच्छा सर, हमारी वही एक्टिविटी, आपको पता है, एक शो आपके दोस्त के साथ, अहमद भट्ट साहब के अहमद साथ भट्ट के निजी साथ। टीवी पे, फिर उन्हीं का एक पॉडकास्ट भी कर रहे हैं उनके अपने यूट्यूब चैनल पे। बिल्कुल। उसके अलावा मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से ही, उधर भी उधर तो बड़े बस मजे की चीजें आती ऐसी है भाई। एक्टिविटी चल रही है रोज़, फिर बीच में कुछ ना कुछ लाइव, और जिस दिन छुट्टी आ जाए बच्चों को टाइम, बच्चे यानी मां नो टाइम। लेकिन बच्चा नु टाइम, बच्चा मां नु टाइम बड़ा मुश्किल काम है। मैं जिस तरह कहती हूँ वक्त मियाँ के इर्द गिर्द होना मुश्किल नहीं है, टाइम देना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि जब आप आसपास एक साथ होते भी हो मियाँ बीवी, बच्चे लटके हुए हैं, उधर से सास का फोन आ गया, उधर से मामा का फोन आ गया, मतलब एक खिचड़ी खिचड़ी। तो उस खिचड़ी खिचड़ी में कहीं अपनी जात के लिए भी वक्त निकालना जरूरी होता है। अपने हाँ। से मुराद अपने और अपने स्पाउस के साथ। अपने, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, फैमिली के साथ हमेशा ही अच्छा वक्त गुजरना चाहिए। लेकिन वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि असी खिदमत ही इन्नी करते हैं, लोगों वास्ते काम ही इन्ना कर रहे होने हैं, नवीं चीज़ां सोच रहे होने हैं, क्रिएट कर रहे होने हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता। कई दफ़ा इस तरह होंदा महीना गुजर गया, थोड़ा टाइम नहीं लग रहा, तो इस तरह ही वक्त बड़ी जल्दी गुजर रहा है। बस अवामुल नास अगे रिक्वेस्ट है कि साढ़े वास्ते दुआ करया करो, अल्लाह आसानियाँ पैदा करे साढ़े वास्ते भी, और जेडे तुहाडे इर्द गिर्द ने उन्हां वास्ते भी। तो नहीं, खूबसूरत एंडिंग नोट के बाद मेरा कुछ कहना नहीं बनता एक्सेप्ट फॉर ओवर टू यू अमन, थैंक यू। एंड थैंक यू टू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द Thank शो। है जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, है जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल
इस राह